हमारा जो टॉपिक है अभी फिलहाल, तो कराता तो मैं बाद में हूँ, लेकिन अभी कर लेते हैं थोड़ा। टॉपिक है त्योहारों के दिन का बखेड़ा। तो अभी आपको अगर पता हो, मुझे आइडिया नहीं, कि रक्षाबंधन के दिन को लेके बखेड़ा शुरू होगा। भाई 11 एंड इट इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट नॉर्मली हैपन्स। ठीक है, उसके लिए हमें त्योहार कैसे फिक्स होते हैं उसको समझना जरूरी है। ठीक है, मतलब हमें इंडियन कैलेंडर समझना जरूरी है कि इंडियन कैलेंडर कैसे बनाया जाता था। तो अभी तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यूज करते हैं, सबको पता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर इजी टू यूज है। जो हमारा वाला कैलेंडर है टोटली साइंटिफिक है, लेकिन इजी टू यूज नहीं है। जो हमारी साइंस है सारी नेचुरल चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अब जिंदगी मैकेनिकल है तो मैकेनिकल पे डिपेंड करती है। घड़ी मैकेनिकल, खैर अब थोड़ी वो इलेक्ट्रॉनिक होगी, बात ठीक है। तो वो मैकेनिकल होती है घड़ी, घड़ी पे डिपेंड करते हैं कि भाई कितना टाइम हुआ। तो जब घड़ियां नहीं होती थी तो भी तो लोग टाइम पे काम करते थे। तब भी कोई स्कूल खुलते होंगे ना टाइम पे, तब भी ऑफिस खुलते होंगे ना। राजा अगर आज महल में है, उसका जो है राजा बैठता होगा, वो फिक्स टाइम पे बैठता होगा। लोग फिक्स टाइम पे सोते होंगे, काम करते होंगे, पढ़ते होंगे, लिखते होंगे। तो हमारी जो इंडियन कैलेंडर है उसके अंदर डेट, डे, ये आपने सुना मंथ्स, उसका थोड़ा सा आइडिया अगर हम ले लें, और ये हमें लेना थोड़ा सा जरूरी है। वो एक इसके लिए भी, त्योहार के बखेड़े के लिए भी। और एक यह है कि जब कोई कुछ कह रहा है तो कम से कम हमें पता तो चले द वर्ड्स आर नॉट ग्रीक टू अस। तो गए सावन का महीना, तो पवन करे शोर या शोर, तो हमें पता तो चले शोर कर रही है या शोर कर रही है। तो हम समझ लेते हैं इस बात को, शुरू करते हैं भूमि का बोध बांधने का। तो इंडियन डे क्या है वो समझना पड़ेगा। तो डे पहले तो हम जो ग्रेगोरियन के हिसाब से डे शुरू करते हैं, तो आज जैसे 6 अगस्त है, तो 6 अगस्त कब शुरू होती है सर जी? कब शुरू होती है? 12 बजे। 12 बजे मिड नाइट को शुरू। 12 बजे मिड नाइट इंडिया की अलग होती है, ऑस्ट्रेलिया की अलग होती है, न्यूजीलैंड की अलग होती है। तो ये मजा निकला कि ये कैसे हो जाएगा, अभी सबके दिन अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब इंडियन डेट और इंडियन डे को भी समझते हैं, और तिथि को समझते हैं। इंडियन डे और तिथि ये दोनों अलग चीजें हैं। डे मतलब दिन, दिन और तिथि अलग है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो दिन है सूर्योदय, नेक्स्ट सूर्योदय। तो ये 24 आवर्स का नहीं होगा, होगा मतलब 21 मार्च को और 23 सितंबर को होगा। अदरवाइज ये 24 आवर्स का नहीं होगा, ये घटेगा बढ़ेगा। बड़े दिन है, पढ़ेंगे फिर घटेगा घटेगा, ऐसे चलेगा। आज जो सनराइज है कल वो वाले टाइम पे सनराइज नहीं है। अगर आज जो है 5:30 की जगह सनराइज है, तो नेक्स्ट डे हो सकता है 5:34 का सनराइज हो, या फिर 5:28 हो। तो सूर्योदय से सूर्योदय दिन है, 24 आवर्स नहीं है, करके समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये मैकेनिकल नहीं हो गया, ये एस्ट्रोनॉमिकल हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल, नेचुरल, मैं आपको बोला नेचुरल। अब तिथि क्या है, ये बढ़िया। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तिथि है, यहाँ से इसको मिटा देते हैं स्पेस। अभी समझ लेते हैं 10 बजे। पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर से।
जैसे सन है, सन को हम समझ लेते हैं कि वो है 2 डिग्री और मून भी जो है वो है 2 डिग्री। तिथि तिथि है, जैसे एग्जांपल में शुरू किया 2 डिग्री एरिया सन, मून में 2 डिग्री एरिया। अब आपको पता है कि मून जो है फास्ट चलता है सन से, तो वो जो है समझ लो 2 डिग्री से मून हो गया 15 डिग्री, कितना चल गया 13 डिग्री। तो सन रुकेगा तो है नहीं, सन हो गया 3 डिग्री है नहीं। अब बताओ कितना डिफरेंस हो गया 12 डिग्री। पहले क्या डिफरेंस था, 0 0। ठीक है, तो जब सन मून इकट्ठे हैं तो चार्ट कैसा बनेगा, ये वाला हमारा सीरीज में सन मून ये क्या होगी, एंड्स में समझाऊंगा। ये तो आपको समझ में आ गया, सन मून इकट्ठे हैं अमावस्या कहते हैं, इतना समझ लो। एंड्स का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मून फास्ट चलता है सन से, आपको पता है। अब आगे जो 0 डिग्री से 12 डिग्री हुई, ये हो गई प्रथमा। जब सन की डिग्री मून की डिग्री 0 से सन मून की डिग्री में 12 डिग्री का डिफरेंस हो गया, तो ये प्रथमा एंड्स हो गई, एंड्स स्टार्ट्स, यहाँ एंड हो गई। इसके बाद ये 15 डिग्री में समझ लो हो गया आपका 28 डिग्री है, ठीक है। 4 डिग्री क्या डिफरेंस आ गया, 24 डिग्री, 12 डिग्री और जो है सन और मून के अंदर डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो द्वितीय 12 से चलेगी और 24 को, ये 0 से चलेगी और 12 पे खत्म होगी, ये 12 से चलेगी 24 पर रहेंगे। नहीं शायद रह नहीं सकते हैं, तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग यहाँ से की ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए ना। क्योंकि इसके बाद ये समझ लो टॉरस, इसमें 30 डिग्री ऐड करो, कितने हो गए 30 डिग्री, टॉरस 11 डिग्री हो गया मून, तो ये हो गया 5 डिग्री एरीज। अब ये जो डिफरेंस हो गया ये 36 डिग्री का हो गया, तो ये तृतीया फ्रॉम हियर। तो इस तरह से हमारी तिथि होती है। तिथि डजंट डिपेंड 12 मिडनाइट टू 12 मिडनाइट, 0 मिडनाइट टू 0 मिडनाइट नहीं है, वो इस तरह चलेगी। तो क्या होगा कि सन यहाँ खड़ा है, मून आगे भागता चला जाएगा, भागता चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा मून, ये हो जाएगी पूरे, फिर ये उठ के मून ये आ जाएगा, तब तक सन यहाँ पहुंच चुका होगा। मून यहाँ पहुंचेगा तब तक सन कौन सा रुकेगा, सन यहाँ आगे फिर हम अवश्य, ठीक है। फिर ये मून घूम के आएगा, फिर यहाँ अवश्य होगी, फिर ये मून आएगा, फिर यहाँ अवश्य, ऐसे 12 महीने हो जाएंगे, सन मुड़ के वापस आएगा, ठीक है। तो मंथ क्या हुआ, मंथ इज नॉट फ्रॉम अमावस्या टू अमावस्या, मंथ इज फ्रॉम पूर्णिमा टू पूर्णिमा, ठीक है। ये फिक्स बात है, मैंने तो आपको अमावस्या से सिखाया अभी समझाने के लिए, लेकिन मंथ हमेशा पूर्णिमा से पूर्णिमा होगा। कहाँ से हमारा हिंदू कैलेंडर शुरू होगा वो मैं समझाऊंगा। मंथ अलग शुरू होते हैं, ईयर अलग शुरू होते हैं। यहाँ पर इंडिया जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईयर शुरू होता है तो मंथ शुरू होता है। पहला मंथ शुरू होगा 1 जनवरी, 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे, दारू पियेंगे, रात को डांसी डांसी करेंगे, नए हैप्पी न्यू ईयर का स्वागत कैसे करेंगे हम, दारू पी के, सवेरे से दारू का उठे, तो हम नए साल का स्वागत कर रहे हैं, सिर हरी है, ठंड पड़ी हुई है, प्रकृति की बैंड बजी हुई है, प्रकृति कहती है मेरी तो बैंड बज गई है,
ठीक है, ठंड के हमारे बुरा हाल है। हम अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो वेस्टर्न सिस्टम की बात करेंगे, उन्होंने ये शुरू किया। हमारे यहाँ तो इतनी ठंड नहीं है, हमारे यहाँ तो खाना पीना फिर भी ठीक है। वहां की हालत देखो आप, माइनस में टेम्परेचर है, और वो शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज की। दिस इज देयर साइंस। हमारे यहाँ स्प्रिंग सीजन में होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले तो हम तिथि समझ, फिर हम बताएंगे कि हम साइंटिफिक हैं, और फिर हम उस पर आएंगे त्योहारों के दिन का बखेड़ा। सब चीजों को टच करते चले जाएंगे। फिर त्योहारों का दिन का बखेड़ा भी इसी में आ जाएगा। मेरे को सारा पढ़ाना होता है त्योहारों के दिन का बखेड़ा में, फिर आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि अब राखी का बखेड़ा हो गया तो ऐसा हो, ऐसा ब्रांड सब जो है अपनी बोल रहा है। अब आम आदमी कंफ्यूज है, करे तो करे। तो ये होगी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो यहाँ से 1 से लेकर 15 तक एग्जाम्पल है। सन यहाँ, मून यहाँ, तो मून यूं ही भागेगा। तो इसका मतलब ये मून बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? मून यहाँ से आ जाएगा, मून बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है? मून बड़ा हो रहा है। तो ये हो गया हमारा शुक्ल पक्ष। तो मैं यही पता चल गया कि बच्चा शुक्ल पक्ष में पैदा हो जाए, उसी वक्त फिर मून जब यहाँ आ जाएगा और यहाँ सन भी यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा हमारा पूर्णिमा से हम जब अमावस्या की तरफ जाएंगे तो खुशी तो प्रथमा 0 डिग्री से 12 डिग्री डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून। जीरो से 12, यहाँ क्या लिखो 12 से 24, ठीक है। यहाँ 24 से 36, 36 से 48, 48 से 60, 60 से 72 डिग्री लिखो। 7 72 से 84, 84 से 120, ये होगी अमावस्या। पूर्णिमा, तो पूर्णिमा स्टार्ट कहाँ से हुई? 168 से, और जब बिल्कुल 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया बिटवीन सन एंड मून, तो हमारी पूर्णिमा एंड हुई है। एंड तक तो समझाना चाह रहा था 180 एंड, हाँ पूर्णिमा शुरू उससे 12 डिग्री पहले हो गया। 168 पे स्टार्ट हो गया, 180 पे। अब ये जो है 180 से फिर क्या आ जाएगा 192, ये फिर प्रतिमा शुरू, ये कृष्ण पक्ष की है, ये शुक्ल पक्ष है। अब ये उल्टा, ये हमारा कृष्ण पक्ष है। वापस आगे वहां पर 360 आएगा या 0 360 करना है। तो सन जो है 30 डिग्री चला, मून जो है 360 डिग्री चला। अमावस्या टू अमावस्या कर लो या पूर्णिमा टू पूर्णिमा कर लो, जो आपकी मर्जी है। बट इंडियन मंथ जो शुरू होंगे वो जो है वो पूर्णिमा टू पूर्णिमा होंगे। कई साल से हम यहाँ देख रहे हैं, 10 साल से दो फिर यार बेकार की बात कर दो। मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ाई भी रहा हूँ, तो 2 मिनट ठंड तो रख लो यार, क्यों ऐसा हो रहा है यार, कमाल कर दो लड़ाई कुछ। ठीक है,
आई हुई है। ये आपको नजर आगे होगी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आगे चल। मनोज जी को क्वेश्चन, चंद्र ब्राह्मण वास्तु शास्त्री जी को क्वेश्चन हो आपका, मीनाक्षी जी। नहीं सर, बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आया सर, थैंक यू। चलो अच्छा जी, आप बाकियों को भी समझ में आ जाए यार, वो बोले अच्छा समझ आया तो भी बाकी बोले नहीं नहीं, अच्छा समझ में आया सर, आपको बहुत अच्छा। ये हो गया हमारा। देखिए अब आ जाते हैं हम ईयर। अभी इसको यहाँ रोक देते हैं, मंत्र में अभी बताया नहीं आपको, ईयर बताऊंगा फिर मैं मंत्र बताऊंगा कहाँ से शुरू होंगे और ईयर कहाँ से शुरू। विक्रमी संवत, ये हमारा संवत मतलब ईयर। विक्रमी मतलब विक्रमादित्य, कौन सा विक्रमादित्य? राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य कौन? जो उज्जैन के राजा। नेपाल में भी एक राजा विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य बहुत सारे हुए नाम से 1 2 3 4 ऐसे बड़े सारे हुए। लेकिन जिन विक्रमादित्य की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग राजा थे और सबसे ज्यादा जो है न्याय वगैरह राण प्राण सभी 64 योगिनियों का इतिहास है, होगा। तो विक्रमी संवत उनके राज्य से शुरू हुआ और ये हिस्ट्री जो है ये खोल कर दी गई है। मोदी जी इसको वापस लेके आएंगे तो देखी जाएगी, मालूम नहीं कब देखी जाएगी, बट ये चंदा जाती है अगर आपको राजा विक्रमादित्य स्टोरी। तो विक्रमी संवत कहाँ से शुरू होती है? जैसे वो 31 दिसंबर को हम दारू पीते हैं, तो ग्रैंड फ्रिज पी सकते हैं, ब्लैक डॉग पी सकते हैं, 100 कैलपर्स पी सकते हैं, या एक के साथ एक फ्री पेटी की स्कीम जो है ये जो अब बंद हो रही है। तो विक्रमी संवत जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं? सन एंड मून इन Pisces and Amarasya. Ends is important. मतलब प्रथमा चालू, सन एंड मून इन Pisces and Amarasya ends. प्रथमा चालू, प्रथमा आरंभ। तो ये फिर क्या क्या करते हैं हम? नवरात्र आरंभ, और नवमी में क्या होगा जी? आप बोल दो यार, मनोज जी आप बोल दो यार। इसमें जो नवरात्र में प्रथमा हुई तो नवमी तिथि क्या हुई? नवमी, नवमी नवमी है रामनवमी। ये तो पता होनी चाहिए यार हिंदुओं को। मगर ऐसे टीचर है ना हम लोग, पता वो बताइए। हम लोग आपकी गलती बता रहा, हमें भी मुश्किल हो जाती है, भूल जाते ना हम लोग, because we are not using our calendar, so we are we forget this thing, right? अभी वो नाग पंचमी थी तो किसी ने मैं हाँ यार, वैसे हम भूल जाते हैं, वो हमारे लिए तो भूला बड़ा गलत है, वो मैं मेरे लिए भूलना बहुत गलत है। तो क्या बात है, जोशी है यार, वर्ल्ड फेमस विद ब्रांचेस इन बादरगढ़ एंड रगड़पुरा गोलवार, क्या लोग कहेंगे, हमें थोड़ा आइडिया रहे तो अच्छी बात है। वो फर्क नहीं होता, प्रेडिक्शन में वो फर्क चलाना है पंखा, हाँ चला। अब ये आते कि विक्रमी संवत शुरू होगी when sun and moon are in Pisces and अमावस्या ends, प्रथमा स्टार्ट्स। प्रथमा जब शुरू होगी तब विक्रमी संवत हमारा साल तक शुरू होगा। तो नवरात्र शुरू होगा। अबे यार टेंशन ना ले, मैं समझा अब आप एज्यूम नहीं करो, मैं आपको एज्यूम करवा, एज्यूम करेंगे।
तो एज्यूम जो करने की आप कोशिश करो तो बड़ा सिंपल है एज्यूम करना कि मकर में आया सन जो है वो जनवरी 14 को, एक्वेरियस में आया 14 फरवरी को, है ना? 14 फरवरी क्यों मनाते हैं हम, बताओ? समझ आई बात? ठीक। और ये उससे मतलब नहीं है, वैसे बात करो। उससे पहले वो हम चॉकलेट डे, हग डे, टेडी बियर डे, रोज डे, लात डे, गुस्सा डे, थप्पड़ दे, वो हमारे को मतलब नहीं है उससे, वो ऐसे ही है। फिर जो हो गया कैप्रिकॉन, जनवरी 14, 15 फरवरी के करीब आप 14-15 फरवरी एक्वेरियस, देन पाइसेस इज 15 मार्च। तो सन 15 मार्च को, सुन लो आराम से, सन 15 मार्च को पाइसेस में एंटर होगा। तो इसका मतलब यह है अमावस्या जब उसके बाद आवेगी। कब तक रहेगा पाइसेस में? 15 मार्च से 14 अप्रैल तक। तो इसी के बीच में ही विक्रमी संवत शुरू होगा, फिक्स डे नहीं है। तो अभी देख लेते हैं विक्रमी संवत कब शुरू हुआ, कब का, इस साल का। ये साल कौन सा? 2022। 2022 लो जी, अप्रैल 2022, 6 अप्रैल 2022 मैंने ऐसे लगा दिया। और सन मून की डिग्री देखेंगे हम, ये यहाँ पर, ये आपको ये चार्ट दिख रहा है, ये सन दिख रहा है आपको, ये मून दिख रहा है, तारीख 6 अप्रैल है, मून आगे भाग चुका है। तो ये शुक्ल पक्ष है, तो मेरे को मून को पीछे ले जाना है। तो मैंने एक रैंडम डेट डाल दी थी, तो मेरे को पीछे लेके जाना है मून को। तो ये सन से जफी पा ले तो जाके हमारा विक्रमी समय, ये मैं इसको वन डे पीछे करूंगा। तो सन मून पाइसेस 18-29 है, फिर ये 17-16, ये हो गया हमारा 10 मिनट, 1 मिनट, का हो गया बाबा। अब ऊपर देखें हम क्या डेट है, 1 अप्रैल 2022, 11:54। फिर क्या हुआ है, प्रथमा स्टार्ट हुई है, होगी स्टार्ट, जो मैंने आपको समझाया था। लेकिन गूगल 2 अप्रैल बताएगा। ये समझने वाली बात है। यहाँ पर आपका वो सवाल का जवाब होगा कि त्योहार का क्यों बखेड़ा होता है, क्योंकि दिन का बखेड़ा नहीं समझ में आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड अगेन कि प्रथमा स्टार्ट हो गई 1 अप्रैल 2022 को 11:54:10। कब तक रहेगी? जब तक 12 डिग्री, ठीक है, 12 डिग्री। इसको हम आगे करें तो इवन टाइम नोट करना, 11:54:10, 54:10 प्रथमा स्टार्ट लिख लो, है ना। अब इसको मैं 12 घंटे आगे कर लेता हूँ। 1 अप्रैल लिख लेना। अब वन डे मैंने आगे किया। मून ये 12 डिग्री आगे हो गया। अब हो गया 12 डिग्री आगे। टाइम क्या हो गया? 11:58:10 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया कि 1 अप्रैल को प्रथमा है या 2 अप्रैल को प्रथमा है। अब ये बड़ा हो गया, आधी प्रथमा 1 अप्रैल को है, बाकी की बची कुची। आधी का मतलब हो गया थोड़ी यहाँ थोड़ी। दिस इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन बखेड़े का। दूसरा रीजन बाद में बताऊंगा, पहले तो एक बखेड़ा का रीजन समझ में आ गया कि भाई नवरात्र 1 को शुरू करें या 2 को करें, ठीक है। इसका पंचांग आता है, यहाँ चले जाओगे, ये आपको वहां मिलता है, मंदिरों के बाहर भी मिल जाएगा। यहाँ ज्योतिष की किताबें जहाँ मिलती है वहां मिल जाएगा। मंत्री पंचांग यहाँ हमने डाला अप्रैल, तो ये भी आपको समझा 2 अप्रैल को या 1 अप्रैल को है कि मतलब बिटवीन 15 मार्च और 14 अप्रैल जो हमने डिस्कस किया था। हमें हम आगे व्यू पंचांग
अब ये देखो ये क्या लिख रहा है, प्रथमा स्टार्ट एट 2 अप्रैल 11, ये प्रथमा 11:59:09, ये एंडिंग टाइम इसने बताया, ठीक है ना। हमारा वही अप्रोक्सीमेट टाइम जो आ गया ना, वो हमने 11:58:10 को अप्रोक्सीमेट था, है ना। तो ये प्रथमा यहाँ उसकी एंड हो गई है, वही हमने यहाँ से प्रथमा शुरू की थी 11:54 से और 11:59 पे खत्म की थी, वही जो हमारी आ गई। अब बात आ गई कि हम कहाँ शुरू करें नवरात्र, यही क्वेश्चन, जैसे अभी क्वेश्चन जो है वो राखी का चल रहा है, वही क्वेश्चन है नवरात्र का चल रहा है कि वो कब खत्म शुरू होंगे कब समाप्त होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इंडियन डे स्टार्ट्स ऑन सूर्योदय डे, तिथि सन और मून की डिग्री पर डिपेंड कर ली, ये पकड़ा। तो जो तिथि सूर्योदय के टाइम पे होगी वो माने, इज इट क्लियर कि हमने एक लेना है या दो लेना है। तो जो तिथि सूर्योदय के टाइम पे है वही तिथि उस दिन पूरी मानी जाएगी, हालांकि वो बीच में कंटिन्यू डिसकंटिन्यू हो रही है, वही कभी बीच में ही चलेगी ना तिथि, तो कहीं बीच में नहीं चलेगी, तो बीच में ही चेंज होगी, एग्जैक्ट तो हम उसको कर नहीं सकते सूर्योदय। तो डिसीजन ले कैसे, तो डिसीजन बड़ा क्लियर है कि इंडियन डे विल स्टार्ट फ्रॉम सूर्योदय एंड तिथि जो मानी जाएगी वह जो सूर्योदय के टाइम पे वो मानी जाएगी, ठीक है। तो अब राखी का भी यही होगा, ठीक है। तो मैं भी आपको बताऊंगा राखी का क्या होगा, ठीक है। तो अब गूगले करते हैं, गूगले आप हिंदू न्यू ईयर, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 2 अप्रैल से शुरू, ठीक है। अब ये 2079 क्या है, ये मैं बता दूं, ये तो हो गया ना क्लियर, 2 अप्रैल ये करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 2079 का मतलब क्या है, ये 22 होता, तो हमें कितने साल ऐड करना है, वो 57, तो हम ईसा पूर्व से 57 पहले चल रहे हैं, ये भी एक चीज नोट करने वाली होगी, विक्रम संवत इज 57 ईयर्स है, ठीक है। स्टार्ट समझ में आ गया, एक कब हमारा पहला नवरात्र कब शुरू होगा, ये अब आपकी क्लियर होगी बात। अब आ गया मंथ, अब मंथ का बखेड़ा, ये बात सबको समझ में आ गई। विक्रमी संवत वही की जो है बखेड़ा क्यों होता है, चलो आप सुन लेना, फिर बाद में है, ठीक है। ये तिथि का बखेड़ा क्यों, सॉरी त्योहार का बखेड़ा क्यों,
Sir ji, हाँ जी सर जी, कुछ नहीं सर। sir, this Indian day and Tithi is nothing but the same only, right? सर इंडियन डे जो है, that is सूर्योदय to सूर्योदय. Yes. So it will start at different places at different times. Correct. That means कलकत्ता का दिन अलग टाइम पे शुरू हुआ, लखनऊ का अलग टाइम पे, वाराणसी का अलग टाइम पे, तो लोग अहमदाबाद का अलग था, दिल्ली का अलग, मुंबई का अलग, चेन्नई का अलग. जब 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 उसका सूर्योदय हुआ उस हिसाब से लोग उठेंगे. और ये जो है टेक्निकली, हेल्थ वाइज, सब तरीके से लॉजिकल बात है कि जब सनराइज है तब हमने अपना काम शुरू करना. तो जितने भी पुरानी हमारी साइंसेज हैं, एंशिएंट साइंसेज हैं, उन्होंने हमारी सेहत का बहुत ख्याल रखा. और ईयर फिक्स है. ईयर फिक्स हो गया, सन मून जब इकट्ठे होंगे फिक्स टाइम पे होंगे वर्ल्ड ओवर. ये नहीं होगा पहले न्यूजीलैंड का हो गया जी, फिर ऑस्ट्रेलिया में देखो जी, सिडनी में जी वो पटाखे बज रहे हैं, फिर जी वो जी हांगकांग में पटाखे बज रहे हैं, और जापान में बीच में काट गया, जापान में पटाखे बज गए, अब हांगकांग में बज गए जी, सिंगापुर में, अब आप भी बजा रहे. ये नहीं चलेगा, ठीक है ना. वहाँ IST जैसे आप पीछे हैं 5.5 घंटे ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, और हम 2 घंटे के पीछे हैं. ऑस्ट्रेलिया का भी 3 टाइम जोन अलग है. उनका भी होगा, सिडनी पहले मनाएगा, वो पर्थ बाद में मनाएगा, एडिलेड बाद में मनाएगा, फिर पर्थ मनाएगा. मतलब दे डोंट नो, मतलब वो सिस्टम ऐसा है. दे डोंट नो, दे नो बट सिस्टम ऐसा. ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या बकेड़ा. अब आए थे राखी का. हाँ, पहले मंथ रहेगा. मंथ ऐसे नहीं होगा. मंथ होता है हमारा, पहला जो मंथ होगा चैत्र, फर्स्ट मंथ, महीना, दैट इज पूर्णिमा बिफोर ईयर स्टार्ट. यहां से मंथ, मतलब ये बड़ा बकेड़ा है. मंथ और ईयर में बकेड़ा. मंथ अलग है, ईयर अलग है, लेकिन वो होता चैत्र है. तो ये क्या होगा, 2 अप्रैल से 15 दिन पहले शुरू होगा. अच्छा, जाहिर सी बात है ना. उससे पहले जो वो होगी, क्या नाम है, 17 मार्च. अगर हम 2 अप्रैल दें तो 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, वट एवर हो सकती है. ठीक है ना. अब ये देख लेते हैं जी, गूगल डाला, गूगले होली 2022 डेट डालेंगे. ये होली है, वैसे समझ गया आप. वही 15 दिन पहले होली होगी, जब विक्रमी संवत शुरू होगा होली. और नेक्स्ट है दुलंडी, मतलब प्रथमा इज दुलंडी एंड पूर्णिमा इज होली. ये जो डिफरेंस पता है ना, जलाने वाली होली पूर्णिमा में होगी और खेलने वाली होली प्रथमा में होगी. चैत्र की प्रथमा. होली का आंटी पहले जलाएंगे हम, फिर हम पानी छानी पाएंगे एक दूसरे को. तो फिर वो न्यूज चैनल पे देखेंगे कि पानी जो फेंक रहा है एक दूसरे के ऊपर, ये गलत है, ना पानी वेस्ट नहीं. लेकिन चॉकलेट खाना चाहिए. चॉकलेट खाएंगे, किस करेंगे, किस भी करेंगे. हर्शीज की चॉकलेट, कैडबरी, कुछ मीठा हो जाए. ओके. अब आ जाते हैं, बखेड़ा जो है वो मेरे लिए वो होता है, इसके आगे मैं रुक जाता हूँ. मेरे को ना याद हुआ, ना मेरा याद करने का जी करता है. चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघ, शी, पौष, माघ, फागुन, ये मेरे से होता नहीं. मतलब ये महीनों के जो नाम है, ये इसी ऑर्डर में जो मैंने बोला, लेकिन याद नहीं, मेरा ऑर्डर याद नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. ठीक है. तो अभी चैत्र को छोड़ देते हैं, और सॉरी, अभी राखी को छोड़ देते हैं. वो आज हमारा मतलब मुद्दा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, फिर हम राखी का, ये अभी राखी को काली लगते हैं. चैत्र के बाद बैसाख,
आषाढ़, बैसाख के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद कौन सा बोला था यार? हाँ, आज हमारा क्या हो गया? डेट 6 अगस्त, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 मई, जून, जुलाई। अब जो है ये सावन की पूर्णिमा, सावन के पूर्णिमा होगी, वो जो है सावन पूर्णिमा। आषाढ़ से पहले ज्येष्ठ है। हाँ, तभी पकड़ा ना, ज्येष्ठ। आषाढ़ से पहले ज्येष्ठ। अच्छा, ज्येष्ठ को इधर को पकड़ा, ज्येष्ठ रोहिणी हो गया, फिर आषाढ़, फिर उसके बाद, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, थैंक यू। अब ये हो गया, अब कैलकुलेशन नहीं पाएगी। ये हो गया 15 अप्रैल, 5 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 मई से 15 जून, 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त। तो ये बीच में पड़ गई हमारी जो ये पूर्णिमा, सावन जो पूर्णिमा है, ये रक्षाबंधन है। ठीक है, और इसके बाद +8 डेज ये हो गए हमारे अष्टमी। कौन सी अष्टमी? सबसे ब्यूटीफुल त्योहार है हमारा, मजा ही मजा इसके अंदर, सब जगह हर्षोल्लास है। जन्माष्टमी कैसे भूल जाएंगे? रामनवमी क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि भगवान राम 9वीं क्लास में पास हुए थे। ठीक है ना? अष्टमी से मनाया था कि भगवान कृष्ण 8वीं क्लास में पास हुए, याद है? ठीक है, तुमने वो देख ली कि रामनवमी कब है, अष्टमी कब है। ये अब आ जाते हैं आज की 11 जो अगस्त है, वो देखते हैं हम जाके। 11 अगस्त तो ये होगी हमारी, अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये आप पंचांग में भी देख सकते हो, आप वैसे भी देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हम ऑप्शन पे जाएंगे, नहीं सॉरी, यूटिलिटी में जाएंगे, मंथली पंचांग अगस्त, इसको भी पंचांग करेंगे हम। अब यहाँ देखते हैं, ये 15 तारीख, ये 15 तारीख हो गया, सभी 11 तारीख को। तो 11 तारीख को यहाँ पर ये तिथि, ये कौन सी है? पूर्णिमा शुरू हुई है। कब? 10:39 पे पूर्णिमा शुरू। मैं अभी आपको उसमें भी करके दिखाऊंगा, पहले यहाँ पकड़ लेते हैं इसको। 10:40 समझ लेते हैं, 10:40 पे पूर्णिमा शुरू हुई है, और पूर्णिमा फ्राइडे को 7:06 पे खत्म हुई है। 12 तारीख है, इसका मतलब टेक्निकली रक्षाबंधन 12 तारीख को। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ कि टेक्निकली, क्योंकि सूर्योदय के टाइम पे, सूर्योदय से पहले है। क्यों सूर्योदय यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये ना सनराइज यहाँ मिल जाएगा आपको, आपको दिक्कत कुछ नहीं है। ये देख लो आप, 5:50 समथिंग ऐसे करके है ना। तो 7:06 पे फ्राइडे को जो है अभी पूर्णमासी चल रही है, और 11 तारीख को जो है वो अभी वो 13वीं क्या होती है? त्रयोदशी चल रही थी, चतुर्दशी चल रही थी, वही चतुर्दशी चल रही थी, 14 चल रही थी। और 12 को क्योंकि वो पूर्णिमा है, इसलिए 12 को पूर्णिमा है, जिस समय पे सूर्य उदय हुआ है, क्योंकि सूर्य उदय 5:00 पे हुआ है, इसलिए टेक्निकली रक्षाबंधन 12 तारीख को है, 11 को नहीं है। लेकिन 7 बजे खत्म भी हो गया, 7:40 पे खत्म भी हो गया। वो जो पंचांग क्या बता रहा है, अगर ये 7:06 पे खत्म भी हो गया, सवाल पूछ लेना। अब यहाँ पर आके कंफ्यूजन आ जाती है कि 7:06 पे तो खत्म हो गया, अब भैया को राखी कैसे करो? 11 को बांधे, 12 को बांधे, 12 को बांधे तो बोले अनिष्ट हो जाओ। पहली बात समझ लेते हैं, टेक्निकल बात को रखते हैं साइड पे।
भाड़ में जाए दुनियादारी, बहन तुम्हारी भाई मैं, बहन आपकी भाई आप, मेरी बहन मेरा भाई, मेरी बहन मैं भाई। मैं जनवरी में बांधू, मैं दिसंबर में बांधू, वो क्या प्रॉब्लम तुमको? जन्माष्टमी सब वो मनाते हैं, मैं भगवान कृष्ण को अगर मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू डांस विद लॉर्ड कृष्ण एनी टाइम, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं मेरे को? नहीं, मना कर रहे हैं मेरे को, कुछ आग लग जाएगी कहीं? नहीं। अगर हम जो है अपने तरीके से भगवान बनाते हैं, अब मैं नया भगवान बना लेता हूँ अपने तरीके से, तो बाकी भगवान नाराज होते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए पहली चीज समझ लेते हैं, भाई और बहन अगर त्योहार 11 को मनाए, चाहे 12 को मनाए, 13, 15, 18 को मनाए, आज मनाए, कल मनाए, संडे मनाए, मंडे मनाए, कोई किसी के आग नहीं लगनी चाहिए। ये तो एक फिक्स डेट हो गई कि भाई ये इसमें मनाए। इससे कोई हमारे ग्रह नाराज होते हैं, क्योंकि ये पंडित जो है जाके टीवी के ऊपर बकवास करते हैं सुबह शाम, लोग पठे ये बोलते हैं कि जी वो राखी बांध दी थी, जी वो शूर्पणखा ने रावण को वो राखी वाले दिन नहीं बांधी, तो इसलिए मारा गया। वो अपने कर्मों की वजह से मारा गया। ना सीता माता को किडनैप करता, ना मरता, उसे शूर्पणखा का क्या लेना देना, भाई राखी बांध ले। उसने गलत काम किया, उस समय पे पूरी बात मानी जाती होगी बहुत ज्यादा कि भाई ये औरत जो है वो किसी को शादीशुदा आदमी को प्रपोज करे और उसको मना किया गया और वो नहीं मानती, एंड शी आफ्टर दैट ट्राइज टू किल दी विमेन ऑफ योर हाउस, तो भी उसको उन्होंने कत्ल नहीं किया, उसका सिर्फ नाक और कान, अपने कान काटे, नाक काट के भेज दिया। फेयर एनफ, if that is the true story, fair enough. With some other stories there, I don't know, but this is the story which we listen, right? अब बात आ गई कि हम क्या करें। ये तो है हम जो मर्जी करना पड़ रहा है, क्यों करें क्या? तो टेक्निकली तो पा रहा है, वो मैंने क्लियर कर दिया आपको बात कि 7:50 पे रक्षाबंधन खत्म हो रहा है। टेक्निकली जो सन मून की तिथि की बात है, तो उसके अगर बाद में राखी बांध देंगे तो आग लग जाएगी दोनों। आप 12 तारीख को बांध दो, कोई आग नहीं लग रही, बहन आपकी भाई आपको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट 11 को अगर मना रहे हो तो कोई मतलब कोई लफड़ा नहीं है। बट टेक्निकली मैंने आपको बता दिया। सर क्वेश्चन का आंसर हो गया या अभी आपका क्वेश्चन है? नहीं सर, बस हो गया, यही था। तो पूर्णिमा अगर ये टाइम रात को 3 बजे होता है, रात को 3 बजे तक आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं तो टेक्निकली फिर वो तो 11 तारीख मानते हैं। अब बखेड़ा दूसरा हो जाता है। नहीं पहले अपना क्वेश्चन टेक्निकल बखेड़ा बाद में रखते हैं। आप नहीं कह रहा हूं, जैसे 12 को 7 बजे खत्म हो जाता है, आप सूर्योदय को मानते हैं। हाँ, अगर ये सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाए, हाँ, तो फिर वो 11 ही मान लेंगे। हाँ, अब बखेड़ा यही क्वेश्चन मैं यही क्वेश्चन दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जो सन मून जो है, एग्जांपल हो गया कि सनराइज है, इनका क्वेश्चन बड़ा समझने वाला, आप बात को समझो कि सनराइज है तो लोग 11 तारीख, डेट है 11 अगस्त, सनराइज है 5:50, तिथि शुरू हुई 5:51, 12 अगस्त को सनराइज है 5:48। ठीक है जी। और जो तिथि वो खत्म हो गई 5:47। इसको कहते हैं तिथि शय, और तिथि शय नहीं, तिथि इंक्रीज होगी, सीधा जंप कर जाएगी, क्योंकि अब जो तिथि होगी वो सीधी द्वितीया शुरू हो जाएगी। प्रथमा तो घुस गई उसके अंदर ही, द्वितीय शुरू हो गई। ऐसे केस में दिस हैपेंस। कई बार वो तिथि शय भी आती है कि तिथि इंक्रीज को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं, इंक्रीज भी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो बखेड़ा होता है, तो ये नया बखेड़ा जो मैंने कहा था ना, एक और बखेड़ा होता है। तो ये देखो, ये इसमें कई बार होता है, यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे है 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
3 9 11 12 13 14 इसमें नहीं हुआ 1 2 3 4 नहीं हो गया 11 11 ठीक है ना। कई बार 11 से 1 भी हो तो 11 से 13 भी हो जाएगी, तो 11 11 हो जाएगी, कई बार 11 से 13 हो जाएगी। तो ये अब ये है ना 2 दिन नहीं बनानी है, मतलब ये हो गया 2 दिन पहले वाले में बना लेंगे। वहाँ पे सनराइज से सनसेट खत्म हो जाएगा। वो संडे का कॉन्सेप्ट मतलब कहीं तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा ना यार, समथिंग आपको मतलब सेलिब्रेट करना है या क्या मानना है वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया हमारा कि व्हाई देयर इज कंफ्यूजन। और कई बार कंफ्यूजन एक तीसरी और चीज है और आती है कि सनराइज में बखेड़ा हो जाता है कि हमारा जो कंट्री है बहुत बड़ी कंट्री है, तो 2 घंटे का फर्क है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, ठीक है ना। तो वहां सनराइज हो गया समझ लो 4:40 पे, वहां हो रहा है 6:40। तो इसके बीच में तिथि का पकड़ा हो जाएगा, कोई कह रहा है कोई तिथि है, कोई कह रहा है कोई तिथि है। तो उस वजह से भी कई बार दशहरा दिवाली कोई फर्क है, तो उन्होंने पहले मना ली हमने बाद में मना ली, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप पहले मना लो आप बाद में मना लो, उसका स्ट्रेस नहीं लेना यार। तो कुलजीत सिंह जी कह रहे थे और मैं भी उस बात को एग्री करता हूँ, तो बात कह रहे थे ओशो की, लाइफ इज फॉर सेलिब्रेशन। डर नहीं जीना यार, डर के काहे जाते हो जीना। कोई भगवान आपके पीछे जो है पीछे नहीं पड़ा हुआ, किसी भगवान को आपसे कोई जो है नाराजगी गुस्सा नहीं है, कोई भगवान जो है आपको सजा नहीं देने वाला, आपके कर्म खुद पकड़ा करते हैं, आप अपने कर्मों की वजह से पकड़ा अलग बिस्किट डाल, कर्म ठीक रहेंगे तो सफलता मिलेगी। हर आदमी के जीवन में बुरा वक्त आता है, अच्छा तब है बुरा और परेशानी का वक्त जो शुरुआत में आवे। आज जो प्रियंका गांधी के साथ हो रहा है मेरे को अच्छा लग रहा है, राहुल गांधी के साथ हो रहा है अच्छा लग रहा है, सोनिया गांधी के साथ हो रहा है अच्छा लग रहा है। कि पहले समय अच्छा आया फिर समय खराब आया, ये बहुत बुरा है, सब कर्म का फल। शुरू में आता है तो आप जो है कुंदन बनते हो, बाद में आता है तो फिर वो कुंदन कुंदन तो आप बने नहीं, तो फिर बड़ा दुखी होता आदमी भाई। ये क्या कि कहा तो भाई मतलब ये हालत है कि भाई जैसे जो प्रेसिडेंट होता है ना, तो उसके लिए एक मेजर जनरल रैंक का आदमी जो होता है वो उसकी सेवा में हमेशा तैनात होता है प्रेसिडेंट के। रात को वो सो रहा होता है तो भी अगर उसमें घंटी बजाए तो मेजर जनरल विल एंटर एंड तो कोई असिस्टेंट चाहिए प्रेसिडेंट को। और अगर ऐसा आदमी जब रिटायर हो जाएगा आप बताओ, तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा उसको बाद में आफ्टर रिटायरमेंट आप बताओ क्या हालत है। ठीक है, इसलिए आदमी को मीडियोकर रहना चाहिए, पहली बात मिडिल क्लास रहे सबसे अच्छी बात। दूसरा घमंड आता है तो पकड़े वाली बात। और ये जो लोग हैं, ये तो मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया है कि दे वर सो पावरफुल कि इनकी कोई फिस्किंग नहीं हुई इंडिया से बाहर आने जाने की। इसकी सास तक को सिक्योरिटी थी, जेड सिक्योरिटी फेड सिक्योरिटी मोरीन वाड्रा को सिक्योरिटी। प्रियंका गांधी जो है फ्री के मकान में रह रही, किस लिए लुटियन जोन के अंदर और मतलब आप समझ लो क्या क्राउड था कि संजय गांधी वॉज मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर। और ऐसे लोग जो है सड़कों में बैठे हैं, ये वक्त भगवान किसी को ना दिखाए, ठीक है, लेकिन दिखाया जो आता जो है अपने कर्मों से आवा है। तो अच्छा बुरा वक्त तो आएगा ही, तो हम सेलिब्रेशन करते हैं तो वी शुड सेलिब्रेट। बुरा वक्त है सेलिब्रेटेड, अच्छा वक्त है सेलिब्रेट। बुरा वक्त है सिखा रहा है, अच्छा वक्त है वो भी हमें सिखा रहा है। अच्छा वक्त है तो लोग आपको गुरु मानेंगे, पैसा आपके पास होगा तो सलूट मारेंगे, जो आप कहोगे वो कहेंगे, गाली खाएंगे कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी आपकी चाटुकारिता करेंगे। ये लोग बड़े खतरनाक है जो आपको गुरु जी कर रहे हैं, ये आपको तिहाड़ जेल भेजना चाहते हैं सारे के सारे। तो उसके बाद बाबे को कुछ टाइम के बाद लग जाता है कि भाई वो भगवान है। वो ये भी सिखा रहा है कि जब अच्छा वक्त है तो आप जमीन से जुड़े रहे,
बुरा वक्त है, तो ये आपको सिखा रहा है कि अब इसमें से निकलना है। विजय तो निश्चित ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, विजय निश्चित है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है उनको भी रण छोड़ना पड़ा। बुरा वक्त था, उनका ठीक है निकल लो, तो क्या फर्क पड़ रहा है यार। He took it very lightly, so take things lightly. आपके समय आएगा ऐसे कि जिस समय पे आपको हो सकता है किराया चुकाना मुश्किल है, लोन लेने पड़े, उस समय पे आदमी भटक जाए, चोरी चकारी करे, बस में वहां गड़बड़ा अटी करो। मेरे लिए कहना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है कहना, लेकिन ये वक्त आता है, मेरे पे भी आया। तो पूर्वजों का कोई वो पुण्य रहा होगा, अभी मैं भी निकल गया, सभी निकल जाए, ठीक है। अब ये कोरोना आया तो दाना तो सबके मुंह में गया ही ना, तो हमारा जो भगवान है वो विष्णु है। इस बात को हमें गांठ बांध के रखने कि विष्णु ने पालना करनी ही है, ये उसका कर्म है, वो कर्म अपना करेगा, सो यू डोंट वरी, इट इज हिज प्रॉब्लम। तो भगवान कृष्ण ने यही कहा था, विष्णु जी का कहा है कि भाई मेरे को आप सब कुछ न्यौछावर कर दो। न्यौछावर मतलब वो कैश नहीं मांग रहे आपसे, जैसे मैं कहूँ भी भारती जी पैसा बड़ा बुरा है, ये सारी परेशानियों का जड़ है, मुझे दे दो, सब परेशानियों से मुक्त हो जाओ, मैं वो नहीं कह रहा। कहा कि भाई वक्त है तो आप बोलो कि भगवान आपका, मर्सिडीज है भगवान आपकी है, रोल्स रॉयस है भगवान आपकी है, मतलब मुंबई के अंदर आपके पास तीस्ता शीतल वाड़ से बड़ा अगर वो है बंगला तो भगवान आपका है, मेरा कुछ, क्योंकि मैं तो नंगा ही आया था, नंगा ही जाऊंगा, बट इज अ बिटर ट्रूथ बट वी फॉरगेट। तो ये अगर मन में भाव हो जाता है तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई नहीं परेशान है। वो कहते हैं ना आत्मा, आत्मा जो होती है आग उसको जला नहीं सकती, पानी उसको ऐसे नहीं कर सकता ना, सुखा नहीं सकता। गाइड मूवी देखना, गाइड तो उसकी लास्ट जो उसका सीन है इट्स वेरी गुड, तो लेकिन शुरू से देखेंगे तो फिर लास्ट सीन का जो है वो इफेक्ट आ जाता है बहुत जबरदस्त। तो वो जो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वहीदा रहमान, तो एंड में जब आ रही होती है, सीन खत्म जो होने वाला है उस समय पे, तो वो बहुत बड़ी हीरोइन सी होती है, तो उसने मेकअप जबरदस्त किया होता है, गहने होते हैं उसके, देन शी रियलाइजेस और वापस जा रही होती है अपने उसी प्रेमी के पास कह लीजिए, या जिसने उसको मतलब इतना उठाया था, तो उस रियलिटी जान चुकी होती है कि ये जो दुनिया ये माया है, तो मुझे उसी के पास जाना है जो मेरा अपना है। तुम्हारा अपना कौन है? अपने को पहचानेंगे तो हमें समझ में आएगा हमारा अपना कौन। चाटुकार हमारे अपने नहीं है। तुम देख रहे हैं वो जब जा रही होती है तो गहने नीचे गिर रहे होते हैं, एक तो वो खुद उतार रही होती है और कुछ अपने आप गिर रहे होते हैं, आडंबर मतलब सब गिर रहे होते हैं धीरे धीरे। कहना बड़ा आसान है, मैं भी बड़ी आसानी से कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी उसको फॉलो पूरा प्रॉपरली कर पाया हूँ मुझे नहीं लगता। आई डोंट नो बट आई एम ट्राइंग, वन शुड ट्राई। और जितना बुढ़ा होता जाऊंगा तो फिर मेरे को क्या होता है उसको, ये सुनने भी है, देखने भी, अलानी फलानी, तो पांच इंद्रियां जो होती हैं वो मैच्योर होती जाएंगी शायद। शुरू में तो देखा ऐसे लगता है ना, बच्चा पैदा पहले चॉकलेट ऐसे होता है, फिर बाद चॉकलेट अच्छा होता है ना, मैच्योर होता है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं इस पे कि राखी मनाने में कोई बात नहीं, 11 को मना लो, 12 को मना लो, भाई से पूछ लो तो कब मनानी है, बहन से पूछ लो, ठीक है। बाकी दुनिया जब मना लेता हूँ तो छुट्टी भी दिया था, तो ऑफिस छुट्टी 2 घंटे मिल रही है शॉर्ट में, तब कोई बात, ठीक है। और रूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, जब क्योंकि हम त्योहार की भी बात करने लगे, होली की बात कर ली हमने, नवरात्र की बात कर ली, जन्माष्टमी की बात कर ली हमने, राखी की बात कर ली, तो जो हमारा सबसे बड़ा त्योहार है देश का वो दिवाली है, दीपावली। तो दीपावली से पहले एक चीज मैं और बता दूंगा, फिर दीपावली पे आता हूँ। ऊंच नीच का पापड़ा ऊंच मांगे नीच, मैंने exalted, debilitated,
हिंदी में कहते हैं ऊंच, में कहते हैं नीच। ठीक है, तो प्लेनेट हो गया सन, सन ऊंच होता है साइन, साइन वन, वन में एरीज साइन, नीच इज सेवन, सेवन में लिब्रा साइन, ये आपको याद है, सेवन इज लिब्रा, लिब्रा सेवन, वन इज एरीज, सैटर्न उल्टा है, सेवन वन, ठीक है, मैंने इसमें सन से नहीं तो मैं हमेशा वो ऑर्डर लिखता हूँ सन नहीं। अब आ जाते हैं इसके बाद मार्स जुपिटर, ऊंच 10, नीच 4, 10, मरकरी बिना ऊंच 6, 12, 6, लास्ट में क्या वो ये आपको याद रखना है। ये हमारे जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ इसका हमारे प्रेडिक्शन से कोई लेना देना, जो अभी तक मैंने पढ़ाया इसका भी प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट पीपल विल कम एंड दे विल टेल यू जी मेरा जी सूर्य उच्च का है जी, तो ऐसे जी वैसे जी, तो हमें पता होना चाहिए, टर्म्स हमें क्लियर होना चाहिए। सर राहु केतु भी रहेंगे? राहु केतु का माना नहीं जाता, राहु केतु में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्यों है, क्यों नहीं माना जाता और क्यों कंफ्यूजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट जो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड है वो 3 and 9, 9 and 3, but this is wrong, but still it is wrong. I'll explain you why. वो लॉजिकली रॉन्ग है, वो लॉजिकल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक वो वाला चल रहा है तो उसमें मिक्स नहीं करना चाहता, वो काफी टाइम तक रुक जाएगा, तो वापिस आके फिर मैं आपको समझा दूंगा कि राहु केतु में वो एक्साल्टेड एबिलिटेड मानना ही नहीं चाहिए। ठीक सर, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर जी, एक बात, अगर ये सब चाहिए ही नहीं है तो आप हमें सिखा क्यों रहे हो? हाँ जी भारती जी, मैंने आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि कोई भी आदमी आएगा वो बोलेगा मेरा सूर्य उच्च का है, तो आप उससे पूछो उच्च का क्या होता है। तो हमने उसकी थोड़ा ना सुननी है सर, हमने तो अपनी बतानी है। वो बार बार बोलेगा मेरा सूर्य उच्च का है, फिर मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिली, मेरा सूर्य उच्च का है, फिर मेरे को गवर्नमेंट जॉब। बेसिक चीजें तो सीखनी है सर, तो आप क्या करो, ठीक, बेसिक चीजें तो सीखने के लिए। आपके चेहरा जब ब्लैंक हो जाएगा कि और आप उससे पूछे उच्च होता क्या है, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वो बोलेगा इसको तो कुछ पता ही नहीं, जो गूगल पे लिखा है उसको वही नहीं, गूगल पे डालो आप एक्साल्टेड एबिलिटी चार्ट आ जाएगा, आपको उतना ही नहीं मालूम जो बेसिक चीज है तो उसका कॉन्फिडेंस। अब जैसे आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास गए, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास गए, आपने बोला बुखार की गोली क्रोसिन है, बोलते ये क्या होती है, क्या होगा, उसने डॉक्टर लिख रखा है, उसको क्रोसिन का पता नहीं, डाइजिन का पता नहीं, तो भाई ये क्या कह रहा है, सर वही बात होगी ना, डायबिटीज वो जानता नहीं, उसको भी सुना नहीं व्हाट इज डायबिटीज, वो बोला शर्करा बढ़ गई आपकी, आप बोलोगे पता नहीं यार क्या बोल रहा है, तो उसका टर्म तो पता हो डायबिटीज। ठीक है, इसलिए वो जो आपको प्रथमा द्वितीय चतुर्थी और भारतीय ये प्रॉब्लम होगी, खैर आप धीरे धीरे ये प्रॉब्लम खत्म होती चली जाएगी। प्रॉब्लम होती है जब बुजुर्ग औरत के साथ बैठे तो ये बकड़ा पंडित हो यो सियाना आएगा तिने तासी का पहले पूर्णमासी का चतुर्थी का नवरात्रि का मेरा काची दा काची उनके लिए एस्ट्रोलॉजी काशी, हमारे लिए वो काशी का कोई लेना देना नहीं, हमारे को प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन से मतलब है, वो हमने देखा कौन सी राशि में इधर उधर बैठा, हमने प्रेडिक्शन देनी है, बट उनके हिसाब से जो वो डेली रूटीन के अंदर उनके त्योहार, उनके जो लाइफ को कनेक्ट करती है चीज, उनसे उनको मतलब हमें नहीं है जी, उनको कनेक्ट करती है। आज मेरा किस चीज का व्रत है, कल मेरा किसी, आप मतलब जो है टाउन्स में और विलेजेस में जाओ, 24 घंटे औरतों के पास काम ही यही है कि आज पूजा किसकी है, आज व्रत किसका, आज त्योहार किसका। हमारी माता जी जैसे है ना, नवरात्र शुरू है, अब बच्चे सुनते नहीं, हम भी कुछ ऐसे वो करते नहीं। अब जो नवरात्र शुरू है वो जी सवेरे पूजा जी, शाम को पूजा जी, सारे आंगन में बैठे हुए, अब शाम को आवे कोई, रात 2 बजे तो बच्चे आ रहे हैं आजकल,
सबके घरों में। उससे पहले सनसेट से पहले पहुंचते थे, सनसेट के टाइम पे पूजा, क्योंकि अब पूजा करनी है, उसके बाद वो खेतरी बोनी है, सेकंड डे पूजा, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, फिर अष्टमी का वो कंजकों को पैर धोने। मेरी बेटी जो है नॉट इंटरेस्टेड, शी जॉइंड जामिया मिलिया इस्लामिया, बोली अष्टमी मनानी है। मैं क्या हो, अष्टमी मनानी है मेरे को? तो मैं हो गया तेरे को तबीयत तो ठीक है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। Then she realized when she joined जामिया मिलिया इस्लामिया कि हिंदू धर्म क्या है। जब उसको पता चला कि सुबह में भाई, रात में चारपाई, तन तन तना तन तुन तन तना, तब उसे समझ में आई कि भाई धर्म में क्या है, लड़की की पूजा क्यों की जाती है, उसको तब समझ में। इससे पहले उसको पता नहीं था लड़की की पूजा की, बच्चे की पूजा की क्यों जाती है। जब उसको पता चला मोहम्मद कौन था, तब पता चला कि छोटी बच्ची की पूजा क्यों करते हैं हिंदू, कंजक की पूजा क्यों। तो 2 बार कंजक की पूजा का प्रावधान, उसका रीजन है, साइंटिफिक बात है कि आप एक बार पूजा करोगे तो आपकी बुद्धि फिट होगी। वो जो पागल औरत है, वो जो क्या नाम है, कौन था ऐसे झगड़े वालों वाला, वो बच्चा बेटा भी झगड़े वालों वाला, क्या नाम है वो, नसीरुद्दीन शाह, उसकी बीवी जो है वो क्या, पाठक पुटक, विच इज गुड हीरोइन, एक्ट्रेस, शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस, बट बेवकूफ, बेवकूफ नहीं है, हमको बेवकूफ बना रहे हैं कि क्यों है अभी करवा चौथ। पहले तो निर्जला हुई, 5 साल पहले क्लियर होगी बात, कैंसर नहीं होता। मंथ में एक बार अगर आप निर्जल हो जाते हो, कैंसर नहीं हो सकता, प्रूवन बाय साइंस। एक चीज होगी, दूसरी चीज होगी, जब मर्द देखेगा मेरी औरत का इतना बड़ा त्याग है, तो प्रेम रिवाइज हो जाएगा। 14 फरवरी को रिवाइज नहीं करना, सॉरी, साइंटिफिक है ना। तो बात हम कह रहे थे, जैसे मदर है कि हमने, जैसे पूर्णमासी हुई, सॉरी अष्टमी हुई, नवमी हुई, फिर दशहरा होता है, दशहरा के बाद पूर्णमासी में मैं करके बताऊंगा। आप दशहरे के बाद पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद जब चौथा डे आएगा, इस दिन उल्लू पूजे जाते, करवा चौथ। फिर अष्टमी होगी तो हुई, फिर जो है वो बर्तन खरीदते हैं हम, धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा सेम डे, फिर भैया दूज। ठीक है, तो अभी उस पे आ रहे हैं हम। ठीक है, तो आ जाते हैं कि सन इज एक्साल्टेड इन एरीज एंड डेबिलिटेटेड इन लिब्रा। तो मंथ इज अक्टूबर टू मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर। क्यों? 7 + 3 = 10, तो अक्टूबर इज 10। मैंने 3 का आपको बताया ना, 3 ऐड करेंगे। तो जिस साइन में सन होगा उसका हमको मंथ पता चल जाएगा। वी हैव टू ऐड 3, 15 अक्टूबर, वैसे 17 होती है, मिड 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक या 14 नवंबर तक सूर्य जो है वो नीच का रहेगा, और दिवाली इसी के बीच में आएगी। दिवाली कब आएगी? Sun and Moon in Libra and there is Sun. ठीक है, और हिंदी के अंदर कार्तिक मास अमावस्या। ठीक है, तो दिवाली क्यों मनाते हैं जी? हम दिवाली क्यों मनाते हैं?
तो ये ऐसे लिखते हैं दिवाली के बनाते हैं सारे क्योंकि भगवान राम जो है इंटरनेशनल फ्लाइट से वापस आए थे। अयोध्या जो है लैंड हुए थे। तो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वर्ल्ड की आई थी, अयोध्या लैंड होनी थी। उनको पता कैसे चल गया ये मुझे नहीं पता लैंड होनी है, लेकिन अमावस्या थी। तो उस समय पे जो है एयरपोर्ट के ऊपर लाइट नहीं थी और पता नहीं था भाई अंधेरा है, तो फिर लैंड कहाँ करेंगे, इसलिए उन्होंने दिए जलाए। तो लैंड कहाँ है भाई? सर ये लॉजिक ठीक है, मतलब ये सच्चाई है? सर एक बात है ना कुलजीत सिंह, क्रिश्चियनिटी हो या कोई भी हो, सॉरी मुस्लिम हो, उनको कुछ भी चीज प्रूव करने के लिए दे हैव अ बुक एंड द बुक इज एब्सोल्यूट। नहीं You मैं cannot have जो your own opinion. जो आपने कुलजीत सिंह ये सुन लो, बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ठीक सर, दे हैव अ बुक एंड बुक इज कंप्लीट, जिसमें से ना तो जबर और वो कहता है जबरील नहीं, उसमें से ना कॉमा ना वो फुल स्टॉप, कुछ भी घटा बढ़ाया नहीं जा सकता। हिंदू धर्म इज अ साइंस। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाए या हमें कुछ लगे गड़बड़ा है, समाज में भी कुछ गड़बड़ा है, हम अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, हमारी मर्जी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भगवान राम जी आए दक्षिण से, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट लेके पुष्पक विमान पे आए। पुष्पक विमान में मुझे नहीं पता, ये तो पता है कि ही केम एंटर्ड अयोध्या, ठीक है ना? राइट। अगर हम इस पे डिस्प्यूट करना चाहते हैं कि फ्लाइट से आए नहीं, तो मैं भी कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहता इस पे, आए होंगे नहीं आएंगे, हो सकता है। कई बार ना वो जो भगत होता है उसकी ना इमेजिनेशन होती है, वो अपनी भक्ति में कह रहा होता है। और यहाँ पर भगत की सजा ये नहीं है, भक्त कह सकता है। एक एग्जांपल और देता हूँ कि वो बजरंग बली जो है, वो क्या कहा जाता है, तुलसीदास जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था भाई जहां जहां रामचरितमानस पढ़ी जाएगी वहां मैं खुद उपस्थित हूँ। अब ये होता है। अब देखो बात साइंटिफिकली देखो, दैट्स नॉनसेंस। बट भगत कैसे इंटरप्रेट है, तो भक्ति की बात है, साइंस की बात उससे मैं नहीं कर रहा। भगत कैसे इंटरप्रेट करता है कि जो समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास कौन, जो शिवाजी महाराज के गुरु, उनकी एक जबरदस्त रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट का मैं कोई तुलना नहीं कर सकता मेडिवल पीरियड के अंदर। मतलब हम ये समझ सकते हैं, हम उनको इक्वेट कर सकते हैं विश्वामित्र जी के साथ या वाल्मीकि जी के साथ, उनको इक्वेट कर सकते हैं मेडिवल पीरियड के साथ, अपनी समझ के लिए। इक्वेट तो किसी को भी से करना नहीं जा सकता। तो हनुमान जी जो है बैठ गए, क्योंकि वो रामचरितमानस पाठ करें और भगत सुन ले। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि हनुमान जी आकाश मार्ग से जो है वो लंका में प्रवेश हुए। उन्होंने देखा कि अशोक वाटिका में सीता माता जो बैठी है, और उनकी हालत देख के जो आसपास राक्षसनियां जो है उनको तंग कर रही है, देख के उनमें आंखों में खून उतर आया। अशोक वाटिका में चारों तरफ सफेद फूल थे, फल फूल लगे हुए, सफेद फूलों से वो थी, और फल वगैरह भी लगे हुए। अब जो हनुमान जी बैठे सुन रहे हैं, उन्होंने कहा यार फूल तो लाल थे यार, सफेद क्यों कह रहे हैं समर्थ गुरु रामदास। अब समर्थ गुरु रामदास को मैंने जैसे इक्वेट किया, तो वो समर्थ गुरु रामदास से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि वो गुरु इतने बड़े थे कि वो गुरु की बात गलत नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा यार सफेद वो कह रहे हैं तो सफेद ही होंगे, बट ये लाल मेरे को दिखे थे, वो था तो मैं इनको कैसे सफेद का पता, और ये गलत भी नहीं हो सकते। तो वो भगवान राम के पास गए। भगवान राम कहाँ जा सकते हैं, बट वो भगत की बात है, भगवान राम के पास गए। तो भगवान राम ने कहा हनुमान फूल सफेद ही, यार ये क्या बखेड़ा है। ये भी नहीं थे वहां पर। अब बंदा अपनी बात कहने जाता है ना सर, किसी बात जैसे दिल का हाल कहने जाता है कि मैं दुखी होता तो तुझे हाल कहने जाता है, उसी के चक्कर में गए होंगे। अब वो सीता माता के पास गए, तो
सीता माता ने कहा भाई हनुमान जी बेटा जो फूल थे वो सफेद थे। अब हनुमान जी पैरों में चरणों में गिर गए, बोलते माता ये भेद समझ नहीं आ रहा, मुझे लाल दिख रहे हैं, आप सफेद कह रहे हो, आप गलत हो नहीं सकती। समर्थ गुरु रामदास पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता और भगवान राम गलत कह नहीं सकते, ये भेद क्या है समझ में। बोलता तेरे आंखों में खून इतना उतर गया था, तेरे को सफेद के लाल दिख रहे थे। अब ये भगत की बात है, खून उतर जाने से लाल क्यों दिखेंगे भाई? सो दैट इज व्हाट आई एम आंसरिंग कि पुष्पक विमान से आए नहीं, आई डोंट नो, आए हो आई डोंट नो, गए हो आई डोंट नो, घूमते फिरते रहते हो आई डोंट नो, फ्लाइट चलती है उसमें पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, बट दिस इज फॉर श्योर, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं कि भगवान राम जो है दिवाली वाले दिन नहीं पहुंचे, आए तो जरूर अयोध्या, ये बात ठीक है। अभी अब सर आप बोल सकते हो, मतलब आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बचपन में हमारे को सिखाया गया कि उनके आने की खुशी में ये किया गया, तो दैट लॉजिक इज मोर वैलिड, या ये पुष्पक विमान को उतारने के लिए लाइट की दोनों वो बातें हो वैलिड है? सकती है ना सर, मैं भी भगत सारा ज्यादा हूँ, अपनी अपनी बुद्धि जरा फालतू लगाता हूँ, मजाक भी करता हूँ थोड़ा सा। नहीं, ठीक योर है, ये लॉजिक बात तो सीम्स टू बी नहीं, सुन बेटर। लो ना बात कुलजीत सिंह जी, बात तो समझ लो कि वेदर इज कमिंग ऑन फुट और इज कमिंग बाय एयर और इज गोइंग बाय ट्रेन, तो क्योंकि रात काली है तो डेस्टिनेशन कहाँ है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आदमी जो है वो भटक सकता है। एक तो खुशी की वजह से भी हो सकता है, आपकी बात तो मैं कह रहा हूँ मैं भगत हूँ तो बाकी भी तो भगत है तो ये बात भी ठीक है कि वो खुश थे। दूसरी बात ये है कि ये जगह दिखाने के लिए कि भाई ये यू आर एक्चुअली रीच देयर, तो इसीलिए भी जो है वो मतलब डेस्टिनेशन आ गई, क्योंकि रात है तो पूर्णिमासी में उनको पता चल जाता है कि पीछे के लोग जो है वो तारों और चांद को देख के अपना रास्ता ढूंढ लिया करते हैं, हम तो नहीं, हम तो वो गूगल ही देखते। तो ये है, ठीक है। अब आ जाते हैं ओ सुमित व्यास भाई, अच्छा अब आ जाते हैं हम कि दिवाली वाले दिन ये कौन सा हो गया, अमावस्या कार्तिक की। अब इससे एक महीना पीछे इसके उल्टा अमावस्या एंड कार्तिक से पहले का मंथ कौन सा होगा यार, देख लो, ठीक है, मुझे पता ही नहीं होगा, यही मेरी कमजोरी है, ठीक है। अश्विन, अश्विन अमावस्या एंड्स तो क्या हो जाएगा, नवरात्र शुरू हो जाएंगे, प्रथमा नवरात्र, ठीक है ना। फिर आपके दशहरा, दसवीं दशहरा, फिर पूर्णमासी आएगी, 5 दिन और हो जाएंगे, आप अपने मिठाइयाँ मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दो क्योंकि आगे ट्रैफिक जाम होने वाला। और फिर जो है 15 तारीख जब आ जाएगी तो वो पूर्णमासी हो जाएगी। उसके बाद जो चौथा दिन होगा वो उस समय उल्लू पूजा जाएंगे। तो उल्लू क्यों पूजाएंगे कि लक्ष्मी जी का पूजन होता है दिवाली वाले दिन, तो कई बार जो है लक्ष्मी जी आती नहीं, वो बेचारा अपना फ्लाइट लेके नीचे लाता रहा। अब वो पता है हमारे सब भगवानों के पास अपने अपने व्हीकल्स हैं, तो आते हैं तो एक दिन उसका मूड खराब हो गया, बोलता मैं नहीं चाहता, बोला चल कर क्यों नाराज क्यों, बोलता मैं इतने साल जाता हूँ सब आपकी पूजा करते, मेरा भी कर लो कभी। बोलता है बेटा कोई बात नहीं, दिवाली से कितने दिन पहले हुआ, 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। तो तब से जो है हिंदू धर्म में हस्बैंड्स के पूजन का दिन है, उसको कहते हैं करवा चौथ, ठीक है, उल्लू पूजन। फिर उसके बाद 4 दिन बाद हुई, उसकी भी कथा है, आपको पता होगी, बताने की जरूरत नहीं। फिर वह बर्तन खरीदने का दिन है, तो बर्तन इसलिए खरीदे जाते हैं, सबका एक डे है हमारे यहाँ पे कि सबकी सेल हो, सब आदमी जो है वो मनाए, मतलब तो इसलिए जो है बर्तनों की सेल है। अमीर आदमी गोल्ड खरीद लेता है, चांदी कोई खरीद लेता है, सब खरीद लेते सबकी, ठीक है। इसलिए भी है क्योंकि इस समय पे फसल कट गई है
और इस समय पे हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल ईयर डजंट स्टार्ट फ्रॉम 1st of April, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिवाली। जितना भी हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो खाता इस दिन से लेना होता है, इस यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर लेता है, लेन देन यहाँ स्क्वायर ऑफ कर। रीजन दिस इज साइंटिफिक, और 31st मार्च एंड के बाद साइंटिफिक रीजन, क्योंकि आपके पास फसल आ गई, अब आपको पता है कि मेरे इतनी फसल है, इतना पैसा मेरे पास आया, अब मैंने बजट क्या बनाया। मौसम भी आप मौसम की बातें कर रहे हैं, मौसम की बात बिल्कुल कब शुरू हुआ था ईयर, कब? बसंत ऋतु थी, स्प्रिंग सीजन, वो कब मना रहे हैं? फर्स्ट सीजन। कुलजीत सिंह जी, आपके यहाँ पढ़ाई जो है मेरे कोई ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान है सर। ध्यान लगाओ आप पढ़ाई में, नहीं तो भरजाई को कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी और कॉपी में लिख के दिया जाएगा, वो साइन करवा के लाने पड़ेंगे। समझ आ गई? डन सर। आ गई? वो ठीक, पास ही खड़ी हुई है मेरे। तब भी नहीं माने तो बच्चों से साइन करवाओ, देख लेना। नहीं सर, पास ही खड़ी हुई थी अभी। है जी? अभी पास ही खड़ी हुई थी मेरे की, ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं। अच्छा चलो, अच्छा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वहां से, दिवाली से, तो वो उसका मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा कईयों का थोड़ा डिफरेंस है, कई 14 अप्रैल से भी ईयर ओपनिंग मानते हैं, तो ठीक है, इट्स फाइन, जो कोई मानता है इट्स फाइन। बट मैंने जो विक्रम संवत वो बताता है जो एक्चुअल हमारा है, तो 14 अप्रैल इसलिए मानते हैं क्योंकि बैसाखी होती है, तो बैसाखी में भी जो है हमारा अन्न जो है वो बिक जाता है सारा, तो ना इसलिए भी मानते हैं, इट्स फाइन, फाइन। और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ईयर्स भी हुआ करते थे, सिर्फ यही विक्रमी संवत ही संवत नहीं है, और भी संवत है इंडिया के अंदर, बट जो जनरली सब एक्सेप्ट करते हैं वो विक्रमी संवत, ठीक है। केरल का अलग ईयर है, फलाने का अलग ईयर है, ढिमकाने का अलग ईयर है। सर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें तो गेहूं चावल क्या जैसे वो इसी टाइम होता है। हाँ हो गया ना, गेहूं तब है, चावल अब है। अच्छा हो गया, वो तो क्या चावल हो गया, मैं बाहर हूँ पता नहीं। फोन में ध्यान, पढ़ाई पे ध्यान नहीं। हाँ, ठीक, चलो अब आ जाते हैं, ये हमारे मतलब त्योहार ऑलमोस्ट पूरे हो गए। अब त्योहारों का बड़ा सिंपल सा है, आप समझ लो बात। त्योहार जो है हमारे एस्ट्रोनॉमिकल भी सन एंड मून की पोजीशन के हिसाब से, सिर्फ सन की पोजीशन से नहीं है। सन की पोजीशन से हमारे 2 त्योहार हुए, कौन से वाले? एक मकर संक्रांति और एक हुई हमारी ये बैसाखी 14 अप्रैल, ठीक है। गुड़ी पड़वा साउथ में मनाते हैं, वही गुड़ी पड़वा हमारा न्यू ईयर हो गया, हैप्पी न्यू ईयर, वो हमारा चेंज होता रहेगा। इस साल 2 अप्रैल है, अगली बार कोई मार्च हो सकता है, मार्च की एंडिंग हो सकती है। 17-18 मार्च से लेकर 11-12 अप्रैल के बीच में ही नॉर्मली आएगा, वो इतना लेट नहीं आता नॉर्मली, बट 13 अप्रैल तक भी न्यू ईयर स्टार्ट हो सकता है। तो ये हमारा जो है ये मतलब सीजन, क्या नाम है, मैंने आपको जो है इंडियन तिथि, मंथ, ईयर, त्योहार और कंफ्यूजन क्या होती है त्योहारों के अंदर, वो मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि कल को हम जोशी बने जाते, वो हमसे ही पूछते कब मनाए, हमारी बहन ही पूछती कब मनाए, वो तो ये कहता है, वो तो ये कहता है, मैं कुछ भी कहता हूँ मेरी सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो जो गूगल ज्यादा कहता है वो इसमें, बट हमें पता होना चाहिए। इसमें कोई क्वेश्चन है फिर हम एग्जैक्टेड डेट पे चलेंगे। ठीक है सर। नहीं, अच्छा अब एक लास्ट की चीज है कि जैसे कार्तिक मास की अमावस्या है, दैट इज दिवाली, कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, गुरु नानक बर्थडे। ये किसने बोला? नहीं, गुरु नानक बर्थडे जो पढ़ नहीं रहा ठीक तरह।
किसने बोला यार, बता दो यार पे क्या बात। मैंने बोला सर कुलजीत। कुलजीत जी देखो, ये सिखों में ना एक पंगा है। आप बताओ, अब वो जो लाइटें जला रहे हैं तो पूर्णिमा वाले दिन जला रहे हैं, हमें क्यों भाई? ठीक है, अब गुरु नानक बर्थडे आपको पता होना चाहिए, दैट इज एन अप्रैल। भगवान मतलब जो गुरु नानक जी थे वो अप्रैल में पैदा, लेकिन वो सरदार क्यों मनाते हैं? हाँ, कुछ नहीं कहा। वैसे कार्तिक का स्नान है, सेलिब्रेट तो हम पहले से करते आ रहे हैं, कार्तिक का जो पूर्णिमा का स्नान। ये सारे सर फेस्टिवल मैक्सिमम पूर्णिमा पे, शायद अमावस पे ही है। ये अष्टमी और नवमी पे भी तो आ रहा है ना, जैसे रामनवमी आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा है, एकादशी भी तो आती है, बट नॉर्मली इसी पे है मतलब पूर्णमासी है इसमें। तो टेक्निकली ऐसे बैठ जाता है ना यार कि दिवाली पे जब हम मना रहे हैं तो हम जो है खरीफ की फसल बेच चुके हैं, तो हम भी क्या करें। और चांस की बात है, रामचंद्र जी भी घुस गए उसी चक्कर में, पता नहीं क्यों घुस गए, वो पता नहीं, वो भी उस समय पे है। अच्छा, वो जो है वो भी मनाया जाता है 25 और दिसंबर। 25 और दिसंबर जो है ये भी हमारा ही त्योहार है। 25 और बड़ा होना शुरू होता है। इसको कहते हैं बड़ा दिन, ठीक है। तो यूरोप में कहते हैं कि पेजन यूज टू सेलिब्रेट इट। पेजन कौन है? जो मल्टीपल गॉड्स को मानने वाले लोग, हमें को भी वो पेजन कहते हैं, हमें मल्टीपल गॉड्स को। हमारा भगवान कौन है? जो मैंने एज्यूम किया, मैंने कुछ एज्यूम किया, वो मेरा भगवान है। मेरे को कोई जबरदस्ती दिया कि मैंने हनुमान जी को, पेजन ऑल्सो यूज टू डू दैट, अपना भगवान खुद अपनी मूर्ति बनाई थी, ठीक। तो 25 दिसंबर को जो है वो दिन बड़े होने शुरू होते थे, इसीलिए वो मनाया जाता था। बट जीसस, यीशु का जो बर्थ है वो करीब 3 जनवरी के आसपास, कैन बी 4 जनवरी, कैन बी मे बी 3, बट उन्होंने 25 का। तो बाद में पता ना आपको कि भी जो कुरान है वो भी मोहम्मद साहब के मरने के 250 साल के आसपास के बाद, करीब 250 साल के बाद लिखी गई। और बाइबल भी ऐसी थी, वो भी जीसस क्राइस्ट ने कुछ नहीं बोला उसके अंदर। न्यू टेस्टामेंट बाद में आई, ओल्ड टेस्टामेंट जो है कट कॉपी पेस्ट है, वो पुरानी डेविड डेविड किंग डेविड वाली है ना, तो वो वही पुरानी है। तो सारे कट कॉपी पेस्ट हैं ज्यादा, ये तीनों के तीनों अब्राहमिक लिए। तो बड़ा दिन वो इसलिए सेलिब्रेशन होती है। तो उनके यहाँ सेलिब्रेशन वैसे नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या है कि वहां पर ठंड बहुत हुई है, उनको उन्हीं समय पे करनी चाहिए जिस समय पे उनका मौसम सुहाना है। बट दे आर डूइंग इट, इट्स ओके। सेलिब्रेशन तो भी करो यार हमारे लिए। अब आ जाते हैं हम एग्जाल्टेड एंड डेबिलिटेटेड पे। एग्जाल्टेशन, डेबिलिटेशन, व्हाट इज एग्जाल्टेशन? इसका एक्चुअल शब्द है ओकल्टेशन। एक्चुअल शब्द है ओकल्टेशन इन एस्ट्रोनॉमी। ओकल्टेशन कहते हैं छुप जाना। ओकल्टेशन है वन हेवनली बॉडी obstructs obstructs is not, छुपाना क्या है? इसको क्या अंग्रेजी बोलेंगे? ये स्टार है, इसके आगे जो एक प्लेनेट आया और वो स्टार छुप गया, इसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे?
ये बदली मैंने आपको बताया था कि केतु, वीनस, सन, मून, मार्स ऐसे करके नक्षत्र है। इन साइन को एरीज में ये 2.25 साइन है। अश्विनी, भरणी, कृतिका का क्वार्टर, उसके बाद 3 क्वार्टर्स ऑफ कृतिका गोज टू टॉरस, देन रोहिणी कंप्लीट इज इन टॉरस। तो मून जो है एग्जाल्टेड होता है या ओकल्टेशन करता है जाके रोहिणी के अंदर। ओकल्टेशन का मतलब छुपा देता है। किसको छुपाता है? तो रोहिणी में आप यूज मैं जैसे टॉरस जो है उसकी भी स्टार्स हैं, इस टाइप बड़े सारे स्टार, रोहिणी में भी कुछ स्टार होंगे। तो उनमें जो सबसे ज्यादा चमकता स्टार है उसको एक्लिप्स करता है। जब भी चंद्रमा निकलता है रोहिणी को के जो सबसे ज्यादा चमकते स्टार को वो एक्लिप्स करता है। इस चीज को कहते हैं ओकल्टेशन या एग्जाल्टेशन। और जोशी ये समझने लग गए कि भाई चंद्रमा जो है वहां पर सबसे पावरफुल या सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। वो बात कहाँ से आई, क्यों देगा, ये बात कहाँ से आई? क्योंकि उसमें एक स्टोरी है। क्योंकि पहले जो है ओकल्टेशन या कोई भी फिनोमेना को एक्सप्लेन जब किया जाता था तो स्टोरीज के तरीके से किया जाता था, क्योंकि चीजों को रटने की बड़ी जरूरी थी। क्योंकि हमारे पास कागज नहीं था, हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, हम चीज को हमें याद करना बड़ा जरूरी था। आज पहाड़े याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे को डाटाबेस दिमाग में याद रखना बड़ा जरूरी था, और रटना मारना बड़ा मुश्किल होता है। स्टोरी हमेशा याद रहती है। तो स्टोरी आई सुनाई गई कि चंद्रमा की 27 बेटियां बीवियां थी, जो राजा दक्ष की बेटियों के साथ उनकी मैरिज हुई थी। और चंद्रमा रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो 26 बाकी जो है राजा दक्ष के पास गई, तो बोले इससे प्यार करता, हमसे नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि तू घट और बढ़। चंद्रमा को श्राप दिया, तू घट और बढ़। तो घट और बढ़ भी याद हो गया। और रोहिणी के अंदर वो एग्जाल्टेड होता है या ओकल्टेशन होती है, वो याद हो इस स्टोरी से। क्योंकि उसने रोहिणी को छुपा ली। शादी होती है तो मनोज जी हम क्या करते हैं, जफी पाते, ऐसा माना जाता। पाते या नहीं पाते आप? मुझे नहीं पाते। तो उन्होंने कहा कुछ, क्योंकि जब जब वहां से निकलता तो उसके साथ जफी पूरी पाता है, हमारे साथ नहीं पाता पूरी जफी। तो ओकल्टेशन जो है वो फिनोमेना जो है उसको इस तरह से स्टोरी से समझाया गया। तो और उसका जो उसकी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वो स्टोरी में आया। तो ये मान लिया गया कि रोहिणी में से निकलता है तो एग्जाल्टेड है, तो टॉरस में से निकलता है तो एग्जाल्टेड है, रोहिणी इज इन टॉरस। तो ये माना गया कि ज्योतिष के अंदर फिर ये जोशी मानने लगे कि मून अच्छे रिजल्ट देगा। अच्छा रिजल्ट का कोई मतलब नहीं होता मनोज जी। अगर आपके पास पैसा है मनोज जी, तो आपके घर में बेसमेंट है ना? बेसमेंट में बैठे हो ना, मेरे को ये है हमारी ज्योतिष। तो रोशन नाम दिख रहे हैं इसलिए तो अगर आपके पास पैसा है बहुत ज्यादा तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। आपका जितना बड़ा साम्राज्य है स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा रहेगा। तो डायबिटीज वगैरह होगी, बीवी को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो पैसे के कॉस्ट पे आप, मतलब पैसा कमाना कॉस्ट आपको आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी हेल्थ पे देनी पड़ती है। ठीक है ना? तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कोई प्लेनेट अच्छा है तो प्लेनेट अपना अच्छे का मतलब हो गया वो प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देगा अपने पीरियड के अंदर। पीरियड तो मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि अपने पीरियड में देगा तो अच्छा मतलब सभी कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कि एक बच्चा जो है फर्स्ट भी आ रहा है, वो वॉलीबॉल में भी फर्स्ट आता है, वो इंग्लिश में भी फर्स्ट है, वो फिजिक्स में भी फर्स्ट है, वो हिस्ट्री में फर्स्ट है, वो में फर्स्ट है, वो डांस में भी फर्स्ट है, वो
वो डिस्कशन में भी फर्स्ट है, वो क्रिकेट में भी फर्स्ट है, फुटबॉल में भी फर्स्ट है, उसका लव फेयर भी चल रहा है, वो सभी कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चे नॉर्मली वो आप संगीत में अच्छे होते हैं, वो उनका मैथमेटिक्स जो है, पेंटिंग वेंटिंग बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि माइंड के दो पार्ट होते हैं। तो एक चीज में एक्सेल करता है तो दूसरे में नहीं कर पाता, तो दूसरे में बहुत कमजोर हो जाता है। तो बच्चे म्यूजिक में बड़े अच्छे हैं नॉर्मली, वो मैथमेटिक्स में जो है, पेंटिंग बड़े अच्छे हैं, मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स वाला में कमजोर है और बढ़िया है। हिस्ट्री में थोड़ा जरूर है। जो लैंग्वेज में बहुत ज्यादा बढ़िया है, उनकी साइंस अच्छी हो जरूरी नहीं। और जो फर्स्ट आ रहे हैं बच्चे, ये बात पक्की है, 100% श्योर है, वो बच्चे अमीर कभी नहीं बनेंगे, हायर मिडिल क्लास वाले से 100%। जो टॉप एल है वो जो है आई कौन से मैनेजमेंट की कौन सी सबसे बड़ी IIM में, और नौकरी मानने जाएंगे वो अनपढ़ मारवाड़ी के पास, गारंटेड। के लेगा तू, के लेगा, गाड़ी भी लेगा तो गाड़ी भी दे दे, टाइम पे आना है, ये काम होना चाहिए, टारगेट पूरा होना चाहिए। समझा देने इसने काम समझा दे, वो सेठ जी ने काम भी समझाने के लिए 2 आदमी करते, उसको काम कर समझाना है, HR वाला भी लग रखा है। और जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं और वो मास्टर बन चुके हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको बिजनेस करना नहीं आता। जो पढ़ा रहे हैं उनको ही बिजनेस करना नहीं आता। कौन कर रहा है? जैन, मारवाड़ी, अग्रवाल, सिंधी, वन पढ़ा है, पढ़ा लिखा जो है वो डॉक्टर है, उसके बाद इंजीनियर है, इंजीनियर के बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट IAS है, IAS के बाद वकील है, वकील के पीछे अकाउंटेंट है, क्लर्क, क्लर्क के चपरासी, चपरासी के बसें तोड़ रहे हैं, जो बसें तोड़ रहे हैं वो उधर बैठ रहे हैं पार्लियामेंट में, और नीचे लेटे हुए हैं गुरुजी के पास, जिसको काका गाना है, उसने बस भी तोड़ी, उससे भी नीचे है। और वो देखो आप, जो भी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं वर्ल्ड ओवर, ऑर्थोपेडिक सर्जन वर्ल्ड के सबसे बड़े माने जाते हैं पंजाब में, ही हैज रिजाइन्ड बिकॉज आम आदमी पार्टी लीडर हेल्थ मिनिस्टर हैज मिसबिहेव्ड। या आपके सामने तो ये कह देना कोई एक पेरेंट अच्छा है या कुछ पेरेंट अच्छे हैं, वो एक ही रिजल्ट करेंगे, किसी चीज में अच्छा देंगे, किसी में कुछ देंगे, किसी में कुछ देंगे, अच्छा बुरा कुछ नहीं। तो इसी तरीके के बाकी भी जो प्लेनेट हैं, जैसे सन है वो इधर एग्जाल्टेड है, शनि है उसकी ऑकल्टेशन डिफरेंट है, राहु केतु की, अब ये जवाब आ गया, राहु केतु की ऑकल्टेशन हो नहीं सकती बिकॉज दे डोंट हैव बॉडीज। क्लियर हो गया सर? जो पूछ रहे थे राहु केतु का एग्जाल्टेशन इंटरप्रिटेशन पॉइंट, लॉजिकली इट इज नॉट करेक्ट। हो गया सर जी सीबी साहब? हाँ जी सर, हाँ जी। हो ही नहीं सकता, पहले तो है कि वो बात ही गलत है, बट अगर बात है भी, बात गलत का मतलब प्रेडिक्टिव पर्पस के लिए गलत है, बट वो फिनोमेना तो हो रहा है। लेकिन जो ये क्या नाम है, जो लॉजिकल जो बात है कि भाई ऑकल्टेशन हो सकती है राहु केतु से, तो हो ही नहीं सकते। लेकिन ये क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों जोशी लिखते हैं किताबों के अंदर? क्योंकि तो ये थंब रूल है ज्योतिष का। कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑथर बुक्स ऑफ ये जितनी किताबें हैं सारी जो ज्योतिष की हैं, आपने उसका वर्का निकालना
समोसा रखना हरी चटनी के साथ, बस। लाल क्या है? लाल किताब से पन्ना निकालना, समोसा रखना हरी चटनी के साथ। लाल के साथ क्यों नहीं खाना, गला ऊपर चाय पी लेना, डाइजेस्ट अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन चाय पी लेना, ठीक है। प्यास से पानी पियोगे तो गला खराब होगा, ठंडा ही पियोगे, तली चीज पियोगे जब भी ठंडा पानी पियोगे गला खराब। आज तो ठीक है, आज एक तो फिर हम मिथ कर लेते, मिथ्या जो कर। एक और चीज कर लेते हैं इसमें साथ साथ, 24 आवर्स 60 पर 1 पर and one ripple नहीं 30 बड़ी औरत है। ये हमारे घंटा मिनट से 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट आता है। हमारा अलग है कि 1 डे इक्वल टू 60 घंटे, 24 आवर्स हो गया, या 1 डे 24 आवर, मतलब हमारे 60 घंटे हो गए, उनके 24 घंटे हैं। तो हमारा सेकंड जो है वो ज्यादा जो है क्या नाम है, मतलब मानक हमारा ज्यादा छोटा होता है। जस्ट फॉर अनदर नॉलेज, मतलब जस्ट टू, ये भी क्यों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप वो एक ट्रेडिशनल जो हॉरोस्कोप देखते हो ना, तो उसमें लिखा होता है बॉर्न ऑन घटीपल, तो व्हाट इज घटीपल, ठीक है। 1 मिनट आया, फिर एक आज हम और वो करेंगे, क्या नाम है, मिथ्यावाद, मंगली का सब कुछ नया बिगड़ा ज्योतिष के अंदर कि बच्चा पैदा हुआ है तो मूला इतनी है, मूला इतनी है, ठीक है। बच्चा जब भी पैदा होगा तो हमें क्या देखना है कि क्या सबसे पहले देखनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चा पैदा होने के बाद हेल्थ, सिंपल। बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसको बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाते तुरंत, जैसे बच्चे की डिलीवरी हुई फटाफट बच्चों को डॉक्टर के पास ले गए, नहला धुला के वो चेक करता है बच्चे को, सुनता नहीं सुनता, टच होता नहीं होता, दिखता नहीं दिखता, वो सब चीज चेक कर लेता है। तो उसको लगता है ठीक है, बीपी शिपी जो भी है वो लगा लिया छोटा सा। पहले तो ये भी नहीं होता, ये रो रहा है, भूखा है, ठीक है। तो हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। हेल्थ के बाद वो थोड़ा सा बड़ा जब हो जाता है, वो रिड़ता नहीं रिड़ता, बैठता नहीं बैठता, खड़ा होता नहीं, चलता है नहीं चलता। उससे पहले भी है माँ को बाप को पहचानना, माँ को सब बच्चे पहचानता है, रिएक्ट कैसे करता है, कोई चीज रूठ गया तो ये भी पॉजिटिव बात है। तो फिर यह है कि उसकी हेल्थ के बाद उसका मेंटल हेल्थ, बच्चे का होता है जिद्दी होता है, ये मेरा बच्चा है, ये क्या जिद है, देखो जी पत्री देखो, जिद बोलते हैं, क्या जिद। उसके फादर आते हैं, न्यूज चैनल चलाते हैं, तो ये चलाने लगता है कि मैं का बाप गांड मूड में है या बेटा गांड में, बाप गांड मूड में है ना भैया, क्यों न्यूज लगाता है, जो वो देख रहा है कार्टून नेट पर। बाप जिद्दी है, बेटा जिद्दी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई होगी, मेंटल हेल्थ के बाद पढ़ाई के बाद उसकी प्रोफेशन। लेकिन जब बच्चा हमें 2 ही चीजें मेन है कि उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन। ये पूछते क्या है, मूलना इच्छा है नहीं, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। आप बोलो हेल्थ ठीक है, बस ज्यादा पढ़ाई ठीक कर जाए, बस इससे ज्यादा सिर खपाने की ब्याह का क्या है। आज के
आज से 25-30 साल के बाद शादियां भी होंगी नहीं हुई, कौन जाने। व्यक्ति बदल रहा भाई। तो कमिंग बैक टू दैट कि मूल जो है कि अगर मूल जो है इसमें चला गया तो क्या कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये सवाल हो गया। तो ये कितने नक्षत्र हो गए, 6। टोटल नक्षत्र कितने, 27। परसेंटेज कितनी हुई, 22%। ये 22% लोग बच्चों को क्या करें, कुएं में डाल दें। वो ये माँ पे भारी है, बाप पे भारी है। तो इनमें मैंने बताया जब आपने पूछा था कि इसके 4 सब डिवीजन होते हैं, हर प्लैनेट, हर जो नक्षत्र के 4 सब डिवीजन होते हैं, उसको पद या चरण कहते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, आप जो है कुछ पंचांग खोलेंगे भी, बच्चा अगर अश्वनी पे है, प्रथम पद में है तो बाप पे है, द्वितीय में है दादी, तृतीय में है नान्य पे, इधर है इस पे भारी, उस पे है उस पे भारी, इस पे उस। भाई 2.5 किलो का बच्चा है, 3 किलो का बच्चा है, और क्या हो रहा है, कहाँ भारी है, बच्चा तो भारी है। मेरे पास पैदा होगा तो लेना जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर लाना पड़ता, जॉनसन का साबुन लाना पड़ता, ठीक है, कमरे को ज्यादा साफ होना, मम्मी को छुट्टी लेनी पड़ती है, संभालना बच्चा आसान है, रात को सोने नहीं होता, पाए पाए करता है। उसके बाद स्कूल की एडमिशन कितनी आसान है बताओ। दिल्ली के अंदर स्कूल की एडमिशन का लफड़ा, बहुत पढ़ता है बच्चा तो मुसीबत है, नहीं पढ़ता तो मुसीबत है, लड़ता है तो मुसीबत है, बहुत शरीफ है तो माँ को लगता है कि भाई मेरा बच्चा बड़ा शरीफ है, इसको दुनिया ठाक तो नहीं लेगी। तो बहुत पढ़ गया, अमेरिका जाके सेटल हो गया तो माँ बाप के किसी काम का नहीं, और नहीं पहुंच सका अमेरिका, गुजराती और कनाडा का हो, गुजरात का और कनाडा का हो, तो माँ बाप पे परेशान, कनाडा को नहीं पहुंचा। बहुत पढ़ लिख रहा है, बहुत बढ़िया है, लाइन कौन सी उसके लिए बेटर है, नहीं पढ़ रहा कोई तो लाइन में घुस जा, बीच का तो स्ट्रगल कर रहा है, लाइन ये चाहता है लेकिन घुस गया उस लाइन में। समस्या अगर ये समस्या आपको लगती है, प्लीज बच्चे मत पैदा करो यार, स्टॉप देम, मत पैदा करो यार, तो तकलीफ दे रहे हैं। तो बचपन तो ऐसे जाएगा ही जाएगा, गिरेंगे भी, टूटेंगे भी, फूटेंगे भी, तंग भी करेंगे, खुशी भी देंगे, रिलेशन है, सब कुछ होगा। एक एज के बाद जब टीन एज में हो जाएंगे तो उनकी अपने अलग नेचर हो जाएगी, उसके बाद कमाने लगेंगे, फिर वो नेचर बदल जाएगी, शादी के बाद फिर सिचुएशन बदल जाएंगी। तो इफ यू आर नॉट रेडी विद ओपन हार्ट, मत करो यार बच्चे पैदा। भाई बच्चा भारी नहीं है, समझ लो आज वो, ठीक है, बच्चा नहीं है जिस घर में, खासकर बेटी नहीं है जिस घर के अंदर, वो घर जो है शमशान है। सॉरी मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रही हूँ। जिस घर में बेटी है सात्विक, जिस घर में 3 पीढ़ी है वो सात्विक है। मियाँ बीवी की शादी हुई, मियाँ बीवी रहते हैं, वो नाइट में भी कहीं जाएंगे, क्लब भी जाएंगे, घूमने फिरने कहीं, रात को सेलिब्रेट करेंगे। जब बच्चा हो जाएगा तो बच्चा अब रात को कहीं जाने नहीं देगा। माँ बाप अगर साथ में रहेंगे तो सुबह पूजा होगी राइट टाइम पे, बच्चे को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाएंगी। अकेले होंगे मियाँ बीवी लड़ेंगे, हो सकता है गाली गलौज भी कर लें आपस में। बच्चा होगा तो बच्चे का गाली गलौज भी करें। माँ बाप होंगे तो फिर तो बिल्कुल एक मामला अलग हो जाएगा, घर में सात्विकता हो जाएगी, और केक कटेगा तो हलवा ही बनेगा, खीर भी बनेगी। घर में जो है बाप जो है, जो बीच की पीढ़ी है, वो ये देखेगा मैं अपने बाप से न लड़ूं, मेरे बच्चे पे असर पड़ेगा, सात्विकता बढ़ती चली जाएगी। मेरे सात्विक राशि तांत्रिक पे वीडियो है, भोजन, त्योहार, म्यूजिक, ऐसे ऐसे अलग अलग मैंने बनाए हैं, आप देखना। फैमिली, कौन सी फैमिली सात्विक है तो आप क्लियर हो जाए। तो मैं चंडीगढ़ पढ़ाने गया तो मैंने मैरिज का चैप्टर पढ़ा दिया, चाइल्ड का चैप्टर जब कंप्लीट कर दिया
तूने कहा जी जो बच्चा भारी होता है उसके बारे में बता, चाइल्ड चैप्टर्स को कंप्लीट नाउ आई गो टू, बोला नहीं वो आपने बताया नहीं कि बच्चा भारी होता है। मुझे बच्चा मजाक में, मुझे बच्चा भारी ना 2.5-3 किलो भारी। बोला नहीं आप मेरी बात समझे नहीं, मैं समझता तो मैं हूँ ही, ये तो मत दो नहीं समझ। बोला नहीं मिस्टर तनेजा देन यू टेल अस। मैं कहा भाई बच्चा कोई भारी शायद नहीं है। Now we are talking about गणमूल। मैं कहा छोड़ो यार उस पर बात नहीं करते, लिव इट, हम आगे चलते हैं, क्योंकि इस बात पे यू लॉक ऑन्स विद एस्ट्रोलॉजर्स। तो जब लॉक ऑन्स हो रहे हो वहां पर बखेड़ा ना ही किया जाए तो अच्छा है, बात ना ही की जाए। लेकिन दे मतलब वन ऑफ देम टोल्ड मी, वन ऑफ द टीचर्स, टीचर भी पढ़ सुन रहे थे मेरा लेक्चर, स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, अब सामने टीचर्स की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जो भी पढ़ा रहा हूँ वो इट वॉज ग्रीक टू टीचर्स ऑल्सो। अब वो टीचर क्या जवाब देंगे मेरे जाने के बाद अपने स्टूडेंट्स को, उनको वो दिक्कत थी, वो गंडमूल पे कहीं तो मेरे को टांग दे वो, तो कहीं टांगेंगे तो फिर वो मुंह दिखाने लायक रहेंगे अपने टीचर्स को। इट इज वे बैक 19 years बैक की बात की। तो बोलते हैं मिस्टर तनेजा देन यू से, आप बोलिए कि यू कैन नॉट हैंडल गंडमूल नक्शा। मैं कहा सर अभी ये वो हो गया, तो मैं चैलेंज हो प्रदीप जी गया, को बता रहा था। हाँ सर, मैं कहा चैलेंज हो गया, ये एक्सेप्टेड है। मैं कहा अब ये हो गया जो मैं प्रदीप जी को रास्ते में बता रहा था। मैं कहा जब दिल्ली की तरफ, दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे थे, वहां क्या होगा, मैं कहा झगड़ा होगा। मैं कहा भाई साहब आप गंडमूल मानते हो, आप ही मानो और मेरे को मनवा लो। क्या आप गंडमूल फॉलो कर रहे हो? आप खुद कर नहीं रहे, मुझे कह रहे। आप कह रहे हैं कि बच्चा भारी है, बाप पे भारी समझ लो, मेरा बच्चा है मेरे पे भारी है। मेरे 16 भांजे भांजे हैं जिसमें 7 मेरे पे भारी हैं, तो मैं अपनी पत्री फाड़ दूं? क्या आपने कोई ऐसी जन्म पत्री देखी, किसी को कहा कि अपनी जन्म पत्री के साथ अपने सारे भांजे भांजियों की जन्म पत्री भी लाना, बाप की भी लाना, माँ की भी लाना, बहन की भी लाना, बच्चे की भी लाना, फिर मैं तेरी पत्री देखूंगा? आपने देखो नहीं ऐसा नहीं क्या किया, तो बताओ ये कब किया है? कौन सी ऐसी सिचुएशन में करते हो आप कि एक पत्री के ऊपर 15 पत्रियां जो है वो जो मतलब भारी हो जाती है, और उसकी अपनी पत्री तो बेकार है, उसमें तो टाइम ही खोटी किया। इसका मतलब भांजे उधर से पैदा होते रहेंगे, ये पिटाई इसकी होती रहेगी। मगर वाह, उठ के चले गए, जो आप थे नहीं, मैदान खाली। तो मूर्खता की बात है, बेकार की बात है। कोई किसी को भारी हल्का कुछ नहीं है। भांजे भांजियां नहीं होंगी तो हमारे तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और फिर अगर हम कुलजीत सिंह जी फुफ्फड़ ही ना हुए तो शादियों में क्या मजे आएंगे आप बताओ? एकदम सही, बखेड़ा ही नहीं पड़ेगा। शादियों में फुफ्फड़ तो होने चाहिए। कोई तो नाराज होना चाहिए। मनाएंगे किसको? मनाना है, त्योहार मनाना है, मनाएंगे किसको भाई? टॉकिंग नॉनसेंस, पीपल टॉक नॉनसेंस, व्हाई दे टॉक नॉनसेंस एंड देन दे डोंट, मतलब वो मान के राजी नहीं, वो खुद करते नहीं और हमें मतलब जो मतलब तंग करते। अब कुलजीत सिंह जी, मैं पैदा हुआ तो बाल रिष्ट बताऊंगा, मैं बाल रिष्ट में पैदा हुआ। बाल रिष्ट का मतलब है कि 8 साल के अंदर मर जाऊंगा। मैं 6 बहनों के बाद पैदा हुआ, मतलब 6 मेरे से बड़ी है। मेरे पैदा होने के एकदम बाद नेहरू मर गया, तो ऑब्वियसली नेहरू लोगों को लगा कि भैया अनाथ हो गए, इंडियंस का ऐसे होते हैं। वह तो अच्छा हुआ था, पता नहीं, लेकिन बाद लगा है। तो मेरी माँ लेगी पत्री की भाई बच्चा भारी बुरी का, पता चला ये तो भारी बुरी तो नहीं है, ये तो बालिस्ट में तो जिएगा ही नहीं। तो पता मेरी माँ की क्या हालत हुई। उन्होंने कहा इसको पानी से तो दूर ही रखना। और बच्चे स्विमिंग पे जाते थे, हमें जाने नहीं दिया जाता था। मेरे समझ नहीं आती थी यह सब क्यों है। 9 साल का हुआ मेरा भांजा हुआ, तो जब घर आई मेरी सिस्टर, छोटा सा वो दिन कुछ दिनों का, 27 दिन नहीं होता, 27 दिन का पूजा होती है ना,
वे 27वें दिन के बाद तू देखे जब पूजा होगी। मैं कहा, ये ऐसा क्या बखेड़ा में? हाँ। बोले नहीं ये मामे पे भारी है। मैंने दिखाया तू जाएगा तो तेरे बिजली गिर जाएगी तेरे को। मैं कहा, यार बिजली मेरे पे, बिजली को कैसे पता मेरे पे गिरेगी? कमाल की बिजली। ठीक है माता जी की हम बात को मना कर नहीं करते थे तो बात है, लेकिन बच्चे का मन होता है यार भांजे को देखना, छोटा बच्चा है, हर कोई पसंद करता है, कोई बात नहीं। फिर जी मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो माता जी को थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया ये मरेगा नहीं। तो मैं एंगेजमेंट के बाद फिर मैंने सुननी शुरू की, यहाँ चेंज फॉर ग्लास करते कुछ, मैं मरा नहीं अभी तक जिंदा। फिर मेरी सिस्टर है, उसी की सिर्फ एक सबसे छोटी सिस्टर है, सिर्फ उसी की पत्री मिला के शादी, बाकी सिस्टर्स की शादी ऐसी हो गई थी, मतलब मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मतलब रिश्ते ऐसे आ गए थे कि एक की लव मैरिज होगी, एक रिश्ता ऐसा आ गया कि भाई रिश्ते को ना ही कर सकते, तो 2-3 रिश्ते ऐसे ही आ गए ना कर ही नहीं सकते, तो मतलब इतने अच्छे रिश्ते हैं। कोई मतलब रिश्ता आ गया, बीना रहती मेरी सिस्टर, तो हमने रिजेक्ट कर दिया रिश्ता। हमें समझ नहीं आया लिखा क्या हुआ, क्योंकि उसकी चिट्ठी पर चिट्ठी आती थी ना, तो चिट्ठी में लिखा आया ये 100 एकड़ जमीन है, इतने में ट्रैक्टर है, इतना हमारे प्लांट का ठिकान है, जो पेट्रोल पंप है, वो होटल है, इतने जो हमारी बिल्डिंग है जिसके अंदर बैंक का हमारे को किराया आता है। तो हमारे यार लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, छोड़ो मम्मी, ठीक है अच्छा एड्रेस अब भी उनका यही है, आज भी एड्रेस ही है, नाम लिख दो बीना हिंदी खत्म। तो हमें तो समझ नहीं आता, तो पूरा भी दिल्ली में रहने वाले लोग भाई भाई ब्लॉक ये तो स्ट्रीट ये तो भाई ये नियर ये ऊपर वो फलाने वो निकलो यहाँ से हैं, ये सब कर कर आके दिल्ली नंबर पिन कोड लिख के फिर होता है वो लिखो भाई सिस्टर का नाम लिखो बीना एमपी। अब तो खैर चिट्ठियां नहीं जाती, मतलब पहले ऐसा था उनका नाम, मगर जी उन्होंने एड्रेस भी नहीं दिया, तो हमारे घर आ गए। तो पहले तो फोन वोन पे कम ही बात होती थी, तो आ गए वही आपने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा जी आपने एड्रेस ही नहीं दिया। बोले मैंने लिखा तो है डॉक्टर श्री राम सानी बीना मध्य प्रदेश। बोले भाई ये कोई एड्रेस है? मुझे भाई उमंग जा दिल्ली इंडिया, ये कोई एड्रेस है? वो ये तो वही हो गया ना, वो चिट्ठी वैसी हुई ना कुलजीत सिंह जी बिजली उन्होंने लिख दिया चुम्मा तुम्हारी बिजली का चुम्मा, वो ऊपर शुरू के अंदर वो क्या नाम है वो कहता नाम है नीम वाले पेड़ की गली के पास फलाना ठिकाना ऐसे होता ना गाँव में वैसे। तो मैं कहा यार वो हमें नहीं पता ये सब कुछ, तो उन्होंने कहा आप आइए तो पता चलेगा आपको, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं यू विल नॉट बी एबल टू नो। तो पेरेंट्स गए, उन्होंने सब जुगाड़ देखा, यार ये तो अच्छा आदमी भी जो है बड़े डाउन टू अर्थ है, मतलब ये नहीं कोई लफड़ा है, कोई साला लड़का भी बड़ा सीधा साधा सा डॉक्टर है, सिस्टर भी डॉक्टर थी, तो ठीक है। तो सबसे छोटी की शादी हुई, जिसके गुण पूरे मिल गए उसका डिवोर्स हो गया। वो बीवी का मंगल लीक कर गया। मैं कहा मेरी तो जिंदगी खराब है यार, कभी वो मतलब बाल रिस्ट हो जाता है, कभी साला वो गंडमूल रगड़ जाता है। अच्छा फिर वो भांजे मांझिया पैदा ही हो रहे थे लगातार, मतलब एक की शादी तो दूसरे के बाद भांजा भांजी भांजा भांजा भांजी भांजा। तो यही देखा मामे पे कौन कौन भारी है। मैं तो यार तीर ही छोड़े जा रहे यार, क्या कर लो। वो फिर इन्वेस्टिगेशन की समझ में आई ये सारा ड्रामा सारा बकवास। हाँ अब आ गई बात कि क्लाइंट आता है हमारे पास और उसका बच्चा केतु या मरकरी के नक्षत्र में पैदा हुआ है, हमने कैसे देखना उसकी हेल्थ वो तो मैं अभी नहीं समझा सकता, लेकिन वो अगर हमको कहता है कि आप ये देखो कि बच्चा गंड मूल में है, तो हमने देखा कि भी पत्री बना के कि मून जो है केतु या मरकरी के नक्षत्र में है, तो हमें यही बताना है जो सच्चाई है, हाँ बच्चा गंड मूल में है, जो टर्म्स यूज होते हैं, क्योंकि यू विल फाइंड दिस इन विकिपीडिया आल्सो। Once you find anything in Wikipedia, you can understand. ठीक है ना, गंड मूल नक्षत्र विकी
आ गया मूल नक्षत्र है, गणमूल नक्षत्र होगा, देखते हैं। गणमूल नक्षत्र क्या है? हिंदी न्यूज 18.com, आजगणेशा.com, पत्रिका.com, लाइव हिंदुस्तान.com, मतलब आपको सेवरल वो मिलेंगे .com. उसमें तो नहीं है, मेरे ख्याल विकी में नहीं है, शायद वो भी एनीवे नहीं भी है, लेकिन गूगल में तो है। तो आप इसको जुठला नहीं सकते कि भाई गणमूल नक्षत्र कुछ नहीं होता। तो आपने कहा जी गणमूल नक्षत्र है, क्या करना है? वो पंडित जी पूजा उतारेंगे। कल को उसका गोड़ा छिल गया, गिर गया बच्चा, आपके जान पे पता है गणमूल का था, गोड़ा छिल गया, आपने पूजा करवाने नहीं दी। तो पूजा कराने में कौन से गलत काम तो नहीं कर रहा था, करवाने का। हमें उसमें पखेड़े में नहीं पड़ना, लेकिन इसके साथ हमें कोई वहम नहीं पालना। मेन चीज वहम वाली कोई बात नहीं। डोंट गेट इनटू एनी टेंशन गणमूल नक्षत्र की। ठीक है, कोई सवाल हो गणमूल पूछ नहीं? वेरी गुड।